विषय पर वापस स्केच ने बात शुरू की। उस किताब के आदमी को पता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह विक्टर की नई सेना को देखने के बाद भी ऐसा कर रहा था। लेकिन अब कार्रवाई का निर्णय लिया गया है क्योंकि हमने अपने गठबंधन की घोषणा की है। ये कुछ हिस्सा है जो वह वास्तव में चाहता है। जीन ने सिर हिलाया। फिर हमें क्या करना चाहिए? हम उसे क्या देंगे जो वह चाहता है? मॉर्गन ने पूछा। हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हो। मॉर्गन विक्टर को उसमें देख रहा था। विक्टर विश्वाले से मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपनी ताकत बढ़ा रही है या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसके लिए और अधिक ताकत हासिल करने की योजना है या नहीं। इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। कमरे में मौजूद महिलाओं ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। मुझे नहीं लगता कि हाथ से हाथ मिलाना बुद्धिमानी है। अगर व्लाद ने अपनी ताकत बनाए और मजबूत किया तो ये भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है, एग्नेस बोली। मेरी प्यारी एग्नेस, तुम बिल्कुल सही हो। जब एग्नेस को विक्टर की ओर से मनोरंजन की भावना महसूस हुई तो उसने निर्णय चढ़ा लिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि इन भावनाओं का वर्णन कैसे किया जाए। उन्होंने बातचीत जारी का निर्णय लिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें करना चाहिए। उसने अपनी बात पूरी तरह से नहीं कर पाई क्योंकि विक्टर ने टोकते हुए कहा था। मुझे बताओ, लड़कियां, सामने कौन है? नताशिया ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत बोली, विक्टर। अलुकार्ड, पिशाचों का दूसरा पूर्वज और नर्क का राजा। ओह, अंत में उसकी रेखाएं टूट गईं क्योंकि वह समझ गया कि उसका क्या मतलब है। मॉर्गन, मेरे प्रिय, मुझे बताओ, जब तुम राक्षस थे तो नरक में कितने राक्षस थे? अनगिनत, मॉर्गन ने उत्तर दिया। संख्या इतनी बड़ी कि उसकी गिनती भी नहीं कर पाई। और जो युद्ध हुए हैं उनमें भी राक्षसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। विक्टर की रणनीतिक शक्ति से चमकती रही थी, जिससे लड़कियां कांप उठी, और स्कैथा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मैं सबसे बड़ा नर्क का राजा हूँ। मेरे नर्क में अभी भी अरब राक्षस मेरे अधीनस्थ हैं। मुझे बस एक आदेश की आवश्यकता है, और राक्षसी राक्षसों की नारकीय भीड़ जो मैं चाहता हूँ। इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। मेरी प्रिय पत्नियां जो न केवल सुंदर हैं बल्कि अपने काम में बहुत सक्षम हैं और इतनी मजबूत हैं कि हमारे परिवार के खिलाफ वाले किसी भी तरह मूर्ख बन सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जब विक्टर ने अंतिम वाक्य बोला तो उसे कुछ स्नेह अंक प्राप्त हुआ। कमरे में मौजूद महिलाएं ऐसे घूर रही थीं जैसे वे किसी भी समय उस पर हमला करने वाली हों। उनकी सलामत स्केच के समान थी। नतासिया ने कहा, व्लाद अभी चिंता का विषय नहीं है। एग्नेस ने कहा, हमें व्लाद के बारे में चिंता करने के बजाय नश्वर और दिव्य दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विक्टर की मुस्कान संतुष्टि में बढ़ गई। जाहिर है, ये सही उत्तर था जो वह बताना चाह रहा था। लेकिन हमें व्लाद से भी नजर नहीं हटानी चाहिए। उसके जैसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, जीन ने जोड़ा। अपने दोस्तों को पास रखो और अपने दुश्मनों को और भी करीब रखो। हो, स्कैथा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि तुम मेरे सबक नहीं भूले हो, मेरे शिष्य। मैं कभी नहीं भूलूंगा, विक्टर मुस्कुराया। अच्छा, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। वे उस सबक के बारे में बात नहीं कर रहे थे जो स्केच ने उसे सिखाया था जब उसने उसे 6 महीने तक प्रशिक्षित किया था, जब विक्टर पूरी तरह से पिशाच बन गया था। इसके बजाय वे उन सबकों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने अनगिनत झगड़ों और बातचीत के माध्यम से एक दूसरे से सीखे थे। शिष्य ने गुरु से सीखा, और गुरु ने बदले में शिष्य से सीखा। इस सतत चक्र ने दोनों को शारीरिक और मानसिक रूप से और भी मजबूत बनने की अनुमति दी। फिलहाल व्लाद के बारे में चिंता करने के बजाय हमें दूसरे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा प्रभाव। ठीक है, आप पहले ही यह कह चुके हैं, मॉर्गन ने इशारा किया। गलत, मेरे प्रिय, विक्टर धीरे से हंसा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हमारा आधार, हमारा शहर, हमें अपना घर अवश्य बनाना चाहिए, जीन बोली। सही, विक्टर ने अपनी हथेली ऐसे उठाए मानो हवा में कोई चीज पकड़ रहा हो। कागया, मुझे नीले विवरण के साथ हरा गोला दीजिए। हाँ मास्टर। शुद्ध अंधकार ने विक्टर के हाथों को ढांक दिया, और फिर वह गोला जिसके लिए विक्टर ने अनुरोध किया था वह उसके हाथ में दिखाई दिया। विक्टर ने अपनी ऊर्जा को ओब में भेजा और उसे हल्के से हवा में फेंक दिया। ओब कमरे के बीच में रुक गया, और अगले ही पल पूरा कमरा नए शहर की योजनाओं का विवरण देने वाले पौधे जैसे होलोग्राम से ढक गया।
वे सभी ये दृश्य देखकर आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। यह मेरा आदर्श घर है। महिलाओं ने ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया क्योंकि विक्टर ने नतालिया को सहलाना जारी रखा। विक्टर, मेरा शिष्य, यह पागलपन है, स्केचर कहने से खुद को नहीं रोक सका। तुमने इस बारे में कब तक सोचा है, डार्लिंग? मॉर्गन ने पूछा। विक्टर ने उत्तर दिया, मेरे प्रशिक्षण के बीच हर खाली पल। आपके समर्पण का स्तर विस्मयकारी है। मॉर्गन के पास इसके अलावा कहने के लिए और कुछ नहीं था। ये वास्तव में शानदार था कि कैसे विक्टर हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था, और जब उसने सोचा कि वह भी उस परिवार में शामिल है जिसकी वह परवाह करता है, तो वह अंदर से मधुर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे लगा जैसे वह फिर से उसके प्यार में पागल हो जाएगी। क्या ऐसा करना सचमुच संभव है? मेरा मतलब है, इस शहर को बनाने के लिए जिस स्तर की तकनीक की आवश्यकता है वह अद्भुत है, एग्नेस ने अविश्वास में टिप्पणी की। वह बहुत तकनीक प्रेमी नहीं थी, लेकिन अपने शौकिया दृष्टिकोण से भी वह यह अनुमान लगा सकती थी कि इसके लिए बहुत सारी तकनीक की आवश्यकता होगी जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। पहले मैंने नहीं सोचा था कि यह संभव है, लेकिन हाल की खोज ने मुझे एक संभावना देखने की अनुमति दी है। खोज? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नताशिया ने पूछा। विक्टर नताशिया को देखकर धीरे से मुस्कुराया और जैसे ही उसकी नजर स्केच पर पड़ी तो उसने जवाब दिया, ड्रैकोनियन रून्स। जैसे ही स्केच ने उसकी बातें सुनी, उसने सदमे से अपनी आंखें खोल दी, फिर उसकी अभिव्यक्ति मनोरंजन में बदल गई और वह मनोरंजन में हंसने लगी। महिलाओं ने स्केच को ऐसे देखा जैसे वह पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह क्यों हंस रही है? उन्हें आश्चर्य हुआ। विक्टर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ स्कैथर की अभिव्यक्ति देखी। उसे हंसते हुए देखकर उसने अपनी परिकल्पना की पुष्टि की कि वह गलत रास्ते पर नहीं था। जब स्केच ने हंसना बंद किया, तो वह बोली, जब मैं तुम्हारे आसपास होती हूँ, विक्टर, और यह सोचना कभी उबाऊ नहीं होता कि तुम ऐसा कुछ सोचोगे। तुम सच में पागल हो। लेकिन यह संभव है ना? सैद्धांतिक रूप से, हाँ। लेकिन आपको इस शिल्प में और भी अधिक सक्षम मास्टर की आवश्यकता होगी। कोई भी छोटी सी गलती एक ग्रह को नष्ट करने में सक्षम तबाही का कारण बन सकती है। आप किसकी सिफारिश करते हैं, मेरे प्रिय? जब स्केच ने विक्टर का प्यार भरा स्वर सुना और उसकी नज़र अपने शरीर पर महसूस की तो वह थोड़ा कांप उठी। जब उसने उसे ऐसा कहा तो उसे वास्तव में अच्छा लगा, हालांकि उसने इसे स्वीकार नहीं किया। इस आकार का कुछ हासिल करने के लिए माय मास्टर, डनस्कैथ, ओडिन, द ऑल फादर और फ्रेया, युद्ध की देवी, आवश्यक होगी। आपका मास्टर और फ्रेया संभव हो सकता है, लेकिन ओडिन, ये जटिल है। ओह, क्या आपको विश्वास है कि आप मेरे मास्टर को मदद करने के लिए मना सकते हैं? कोई भी महिला मेरे अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकती। स्कैथक विक्टर मुस्कुराया, और उस मुस्कुराहट से पूरा कमरा उसके अच्छे लुक से जगमगा उठा। स्केच ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन वह ये नहीं कह सकी कि वह गलत था। वह एकदम परफेक्ट था। मेरे मालिक तुम्हारे सौंदर्य और प्रलोभन के खेल में नहीं फंसेंगे, विक्टर। भले ही मेरी सुंदरता उसे कायल न करे, लेकिन वह मेरी प्रतिभा की कायल हो जाएगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यह संभव है। इस संबंध में वह काफी हद तक मेरे जैसी है। वह वास्तव में एक शिक्षक होने का आनंद लेती है। क्या आप लोग हमें बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? बातचीत से बाहर रहना कोई बहुत अच्छा एहसास नहीं है। नताशिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? विक्टर क्या करना चाहता है? स्केचर ने नताशिया और अन्य महिलाओं की ओर देखा। विक्टर पूरे महाद्वीप को ड्रेकोनियन रून्स से मंत्रमुग्ध करना चाहता है और भविष्य में इस स्थान को अपना आधार बनाना चाहता है। क्या? सभी ने अविश्वास में प्रतिक्रिया व्यक्त की। जी ने हवा में होलोग्राम को देखा जिसमें एक पूरे तैरते हुए द्वीप का प्रक्षेपण दिख रहा था। विक्टर, मुझे मत बताओ कि आप एक संपूर्ण तैरता हुआ महाद्वीप बनाने की योजना बना रहे हैं। विक्टर मोटे तौर पर मुस्कुराया, सिर्फ एक दुखी महाद्वीप नहीं, जीन। मैं एक विशाल महाद्वीप चाहता हूँ, जिस पर बहुत सारे तैरते हुए द्वीप हों। यह पागलपन है, एक पागलपन जिसे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे बस चुड़ैलों, नॉस्पेंथियन के बोनो, स्मिति के एक सक्षम देवता, 4 उच्चतम स्तरीय रून मास्टर्स और जमीन का एक बड़ा टुकड़ा चाहिए। विक्टर ने खिड़की से बाहर देखा, नाइटिंगेल के चंद्रमाओं में से एक।
जब लड़कियों ने विक्टर की निगाहों का पीछा किया तो खुद स्केच भी, जो विक्टर के विचारों से आश्वस्त हो रही थी, उसके हास्यास्पद विचार पर हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। एग्नेस ने विक्टर की ओर भावहीन भाव से देखा। क्या तुम पागल हो? रुको, जवाब मत दो। यह एक अलंकारिक प्रश्न है, लेकिन फिर से प्रश्न पूछने पर तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो, है ना? क्या इतनी सारी महिलाओं को चोदने ने तुम्हें पागल बना दिया है? पूरी तरह से पागल हो जाओ। 2. तुम्हें पता है कि तुम अपनी आलोचना कर रहे हो, ठीक है? आखिरकार तुम उन पागल महिलाओं में से एक हो जिन्हें वह चोदता है। नताशिया ने इशारा किया। चुप रहो, नताशिया, यह महत्वपूर्ण है। ये खेलों का समय नहीं है। ब्लेयर, नताशिया ने एग्नेस पर अपनी जीभ बाहर निकाली। एग्नेस के सिर पर नसें उभरने लगती हैं। वह वास्तव में अभी नताशिया को मुक्का मारना चाहती थी। विक्टर ने ओक को नियंत्रित किया और उसे वापस अपने हाथ में ले लिया। मेरी इस योजना के बारे में चिंता मत करो। ये दूर के भविष्य के लिए कुछ और है। अभी के लिए हम कबीले एड्रास्टेला के पास एक अस्थायी शहर बनाने जा रहे हैं, और आवश्यक संसाधन प्राप्त करने के बाद हम ऐसा करने के बारे में सोचेंगे। क्या आप सचमुच उस लक्ष्य का पीछा करने जा रहे हैं? जीन ने पूछा। बेशक, भले ही यह असंभव लगता हो, मुझे विश्वास है कि मैं यह उपलब्धि हासिल कर सकता हूँ। हाँ हाँ, एग्नेस ने आह भरते हुए कहा। आप ऐसा कुछ इतना पागलपन भरा काम क्यों करना चाहेंगे? ये स्पष्ट नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे भविष्य के बच्चे सुरक्षित रूप से बड़े हों। सभी महिलाओं के विचार पूरी तरह से बंद हो गए, और उन्होंने अविश्वास से विक्टर को देखा। एक अविश्वास जो तुरंत दया और प्रेम में बदल गया। विक्टर ने नतालिया के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने सीने से लगा लिया। जब उसने उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखी तो वह धीरे से हंसा। सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, बल्कि मेरे अधीनस्थ और उनके परिवार भी। एक राजा के रूप में अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है, उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा। हालांकि मैं एक दोषपूर्ण राजा हूं जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने सभी अधीनस्थों के जीवन को बर्बाद करने में संकोच नहीं करूंगा, फिर भी उनकी रक्षा करना और उनका मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। आप मुझे जानते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कुछ भी आधा अधूरा। अगर मैं कुछ करने का प्रयास करने जा रहा हूँ, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कुछ सही हो। उन्हें नहीं पता था कि अब क्या कहना है, लेकिन एक बात निश्चित थी। सभी नकारात्मक विचार जो उन्हें बताते थे कि यह एक पागल विचार था जिसे पूरा करना असंभव था, उनके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गए। चाहे यह आदमी किसी भी तरह का पागलपन करना चाहे, वे अपनी 100% ताकत से उसका समर्थन करेंगे। हाँ, यह आदमी इतना परिपूर्ण और साथ ही इतना परेशान करने वाला क्यों है? वह जानता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वह हमसे पूछ सकता है, और हम मदद करेंगे, भले ही यह कुछ अजीब हो। लेकिन हमारे मन से संदेह दूर करने के लिए उन्होंने जानबूझकर शांति से और दयालुता से अपने लक्ष्य बताए। जीन ने सोचा। उसे एक अत्यंत मधुर अनुभूति हो रही थी कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसकी मृत्यु मधुमेह से हो सकती है। वह बहुत प्यारा था। आप एक त्रुटिपूर्ण राजा नहीं हैं, विक्टर। बस एक लालची राजा हैं, जीन ने बोलना शुरू किया। एक लालची राजा, एक राजा जो न केवल अपने परिवार की, बल्कि अपने अधीनस्थों की भी रक्षा करना चाहता है। वह लालच के अलावा और क्या हो सकता है? जीन मुस्कुराई। ओह, आप सही कह रहे हैं, विक्टर थोड़ा मुस्कुराया। लेकिन आप जानते हैं कि क्या? जीन विक्टर की ओर चली और दोनों हाथों से कुर्सी के आर्मरेस्ट पर झुक गई। जीन ने विक्टर की बैंगनी आंखों को इतनी तीव्रता से देखा कि विक्टर भी आश्चर्यचकित रह गया। मैं एक लालची राजा को पसंद करता हूँ जो सब कुछ पाना चाहता है और उस लक्ष्य के लिए लड़ता है, बजाय एक आदर्श राजा के जो अपने लोगों के लिए अपने परिवार को त्याग देता है। आई हम विक्टर कुछ नहीं कह सका क्योंकि जीन ने उसके मुंह पर हमला कर दिया था। एग्नेस, नताशिया और मॉर्गन एक ही समय में आश्चर्य से चिल्लाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। अवार्ड शो के ये पल आपको अवाक कर देंगे। विज्ञापन। स्केचर पूरी स्थिति पर हंस पड़ा। ये हमेशा शांत वाले और अधिक गंभीर वाले होते हैं। किसी कारण से यह विचार उसकी बेटी रूबी के मन में आया जो हमेशा बहुत ठंडी रहती थी, लेकिन बिस्तर में वह सक्कुबस की तरह थी।
उसी विचारधारा में उसे याद आया कि उसकी दूसरी बेटी पीपर, जो आमतौर पर बहुत मासूम और दयालु थी, रूबी से भी बदतर थी। वह बहुत प्यासी थी, जबकि स्कैथेच अपनी सबसे छोटी बेटियों के विचारों में खोई हुई थी। जीन ने विक्टर से दूर खींच लिया और उसके होठों को ऐसे चाटा जैसे उसने कुछ बहुत स्वादिष्ट खाया हो। तुम जो चाहोगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डार्लिंग। मैं वास्तव में एक ऐसी जगह पर रहना चाहता हूं जहां मेरे बच्चे बड़े हो सकें और सभी संघर्षों से दूर एक सामान्य जीवन जी सकें। विक्टर ने जीन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और उस मुस्कान को अपनी यादों में दर्ज करने का निश्चय किया। फिर वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, युवाओं के लिए भविष्य सुनिश्चित करना बड़ों की जिम्मेदारी है। विक्टर ने अपना हाथ उठाया और पहले की तरह उसके हाथ में शुद्ध अंधकार बनने लगा। जल्द ही उसके द्वारा पहले पकड़े गए आभूषणों के समान 6 आभूषण प्रकट हुए। इस तरह उन्हें युद्धों की दुनिया में बड़ा नहीं होना पड़ेगा। जब स्कैच ने विक्टर का बयान सुना तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें लग रहा है कि कुछ होने वाला है? विक्टर, उसे लगा कि वह उन शब्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आखिरकार विक्टर के पास भविष्य देखने का उपहार था। भले ही उसे इसका उपयोग करना नापसंद था, फिर भी वह उसकी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करती थी। अल्पविराम डॉट 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 समय बदल रहा है और एक नया युग जिसमें अलौकिक दुनिया अब छिपी नहीं है, भोर हो रही है। और हर नए युग की तरह अशांत समय आएगा। देवता और नश्वर एक साथ परस्पर क्रिया और मिश्रण कर रहे हैं। यह अराजकता का अचूक नुस्खा था। जरा यूनानियों के इतिहास पर नजर डालें। एक कारण था कि उनके पास सबसे दुखद नायक थे। विक्टर को विश्वास नहीं था कि भविष्य उतना शांतिपूर्ण होगा जितना अब है, मुख्यतः क्योंकि पहले के विपरीत मॉर्टल्स अब यह स्वीकार नहीं करेंगे कि देवताओं ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। डॉट 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 बेशक ये सब विक्टर का व्यामोह हो सकता है और शायद कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन वह उस अनिश्चितता के साथ नहीं जिएगा। भविष्य में जो कुछ भी आएगा उसके लिए वह खुद को तैयार रखेंगे। विक्टर ने जो कहा उसके बारे में महिलाओं ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे सभी इतनी बड़ी थी कि समझ सकती थी कि वह सही था। विक्टर ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और जीन, एग्नेस और नताशिया को एक गोला भेजा। केवल स्कैथेच को 3 मिले। विक्टर ने रेडहेड की ओर देखा। बचे हुए 2 आभूषण एफ्रोडाइट और हारुना को दे दो। ठीक है, स्कैच ने अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बारे में किसे पता होना चाहिए? नताशिया ने पूछा। मेरी सभी पत्नियों को ये पता होना चाहिए। और केवल मेरी पत्नियों को ये पता होना चाहिए। विक्टर ने उन्हें समझाने के लिए निष्पक्षता से बात की। इस मामले के बारे में अभी हमारे सहयोगियों को नहीं बताया जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता को भी इस बात का पता नहीं चल सकता। जीन ने सिर्फ आश्वस्त होने के लिए पूछा। मेरे माता पिता भी नहीं, विक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। ऐसा क्यों है, विक्टर? क्या ये बेहतर नहीं है कि हर कोई यह जानता हो? नताशिया ने पूछा। जितना अधिक लोग जानेंगे, लीक की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ेगी। ओह, और क्या आपको लगता है कि कोई भी लड़की इसे लापरवाही से लीक नहीं करेगी? एग्नेस ने पूछा। कुछ लड़कियां जानकारी को लेकर काफी लापरवाह होती हैं। विक्टर ने एग्नेस की ओर देखा। मेरी कोई भी पत्नी जानकारी लीक नहीं करेगी। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? एग्नेस मतलबिया ऐसा कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह बस जानकारी लीक होने के खतरे को लेकर चिंतित थी। विक्टर धीरे से मुस्कुराया। अगर मैं एक पति के रूप में अपनी पत्नियों पर भरोसा नहीं कर सकता, जिन महिलाओं से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और जिन पर भरोसा करता हूं, तो मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं? एग्नेस और लड़कियों ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह इतनी आसानी से और स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें कैसे कह सकता है जो उन्हें अंदर से इतनी मधुर लगती हैं। एग्नेस ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन चुप रही, कोई शब्द नहीं बोल सकी। अंत में वह केवल धीरे से मुस्कुराते हुए आहें भर सकी। हाँ, आप वास्तव में अनूठे, मनमोहक, दयालु और एक अच्छे इंसान हैं। यदि उसके पति को उस पर इतना विश्वास था, तो वह उस पर विश्वास कैसे नहीं कर सकती थी? मुझे पता है, विक्टर मुस्कुराया, फिर खड़ा हो गया और नतालिया को एक राजकुमारी की तरह उठाया। कागया, नौकरानियों को बुलाओ, हम जा रहे हैं। हाँ मास्टर, विक्टर की परछाई खींची और उससे अलग होकर दरवाजे की ओर बढ़ी। आप कहाँ जा रहे हैं? मॉर्गन ने उत्सुकता से पूछा। मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी।
बस एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कम से कम कुछ प्रभाव या कुछ और शीतल, एग्नेस ने बात की, भले ही उसने कहा कि यह वैकल्पिक था। मैं मास्क पहने, विक्टर ने मजा से हंसते हुए कहा, अगर मैं ढांचा पहनता हूँ तो यह अपराध के खिलाफ पूरी ताकत होगी। देखना, वह बहुत आत्ममुग्ध था। एक ने इसको हिलाकर रख दिया, बस कोशिश करो कि बहुत अधिक परेशानी न हो। मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। आखिरकार, मामला मेरा प्यार करता है। हाँ, एग्नेस ने बस एक लंबी सांस ली। नताशिया ने पूछा, कम से कम हमें बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, ताकि जब भी कोई परमाणु घटना हो तो हमें पता चले कि कब कार्रवाई की जाए। विक्टर अवाक रह गया। वे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे जैसे ये स्पष्ट था कि वह कुछ कर रहा था। वह कुछ नहीं करने वाला था। आखिरकार, वह एक अच्छा लड़का था। ये देखते हुए कि यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वह कहाँ जा रही है, विक्टर ने उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट 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 मैं मछली पकड़ने वाले कुत्तों वाले एक पुराने दोस्त से मिलने जाऊंगा। आखिरकार, मैंने उससे वादा किया था। विक्टर ने एक मासूम बच्चे की मुस्कान दिखाई, और फिर वह घूमता रहा और उस बच्चे की तरह गुनगुनाता रहा जो अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रहा था। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण जीन, मॉर्गन, स्कैट, नतासिया और एग्नेस ने एक दूसरे को देखा, और अगले ही पल उन्होंने सिर हिलाया कि कुछ तय कर रहे हैं। मॉर्गन ने कहा, मैं हमारे पति पत्नी के मित्रों से संपर्क करूंगी। एग्नेस ने कहा, मैं कबीले ब्लैंक के हत्यारों और हमारे कबीले के योद्धाओं को तैयार कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी साशा, वायलेट, ऑफिस और नीरो को पढ़ाऊंगा। अगर कुछ होता है तो मैं उन्हें तैयार रखूंगा, स्काचिच बोला। मैं एफ्रोडाइट और हेस्टिया से बात करूंगा। अगर कुछ हुआ तो हमें जरूर तैयार करना होगा, जीन बोली। इस बीच, मैं हारुना से चीन के सैनिक को स्टैंड बाय पर रखने के लिए भी बात करूंगा। यहाँ, इन दो गहनों को ले लो और उन्हें एफ्रोडाइट और हारुना को दे दो। स्कैथेच ने दोनों आभूषण जीन की ओर फेंके, जिन्होंने उन्हें आसानी से पकड़ लिया और अपने बैग में रख लिया। मैं अपनी बहन और खरीदार से जाऊंगा। मैं उन्हें और भी गहनता से बात करूंगा ताकि वे जो कुछ भी हो उस पर प्रतिक्रिया दे सकें। पता है, नतासिया बोली। जब सबने बात खत्म कर ली, तो उन्होंने एक साथ बातें सुनी। स्केच ने कहा, देवियों, आओ अपना काम करो। ओह, यदि विक्टर ने यह दृश्य देखा, तो उसे आश्चर्य हुआ कि कौन सी लड़कियां युद्ध या किसी अन्य चीज पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह बस एक रात अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था। इतना नाटक क्यों? विक्टर को यह पता नहीं था कि महिला के मित्र के आधार पर, जब विक्टर अपने वुल्फ मित्र से मिला तो समस्या उत्पन्न होने की संभावना 1000% से अधिक थी। यानी, अब ये संभावना नहीं बल्कि पूर्ण निश्चितता थी। रात में 4 लोगों का एक समूह फार्मास्यूटिकल पर चल रहा था। हालांकि रात के इस समय वहां कुछ लोग थे, लेकिन उन चारों की उपस्थिति का ध्यान नहीं आया। अगर यह कोई सामान्य अवसर होता है, तो निश्चित रूप से हर किसी का ध्यान आकर्षित होता है। मेरे बेटे, मुझे लगता है कि तुम आकर्षित हो रहे हो। मैं नहीं हूँ। हाँ, आप ही। एना ने ब्रेकअप में अपना पैर पटक दिया। इतना चिल्लाने और शोर मचाने के बाद किसी का भी ध्यान नहीं गया। हम दोनों के साथ सीधे दुश्मनों के इलाके में क्यों जा रहे हैं? नतालिया और लियोना ने एना को शून्य दृष्टि से देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे क्या भूल गए, या फिर उनका कथन हवा जैसा था। खैर, वे अब इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने अपने पति और सास से बात करने की जगह ले ली। आखिरकार, अन्ना वही बोल रहे थे जो वे अभी सोच रहे थे। खैर ही, ये किसी दोस्त से मिलना था। दुश्मन के इलाके में अकेले प्रवेश करना पागलपन था। अगर तुम घर नहीं आना चाहते तो तुम घर जा सकते हो, माँ। मुझे सही करने से पहले ये कहो, वह झुंझलाकर उत्तर दिया। एना को कोई विकल्प नहीं दिया गया था। इससे पहले कि वह पेशेवरों से प्रतिक्रिया करे, उसे अंधेरी दुनिया में ले जाया गया, जहां वह अन्य नौकरानियों के साथ फंस गई थी, और कुछ मिनट बाद उसे उस बेहद आरामदायक जगह से निकाल दिया गया था। पृथ्वी पर खुद को वापस पाने से पहले उसकी पास की स्थिति का आकलन करने में भी समय नहीं लगा था। माँ, इतना परेशान मत हो। अपने बेटों पर थोड़ा भरोसा करो। मुझसे तुम पर भरोसा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम राक्षसी हो, लेकिन दुश्मन अकेले इलाके में पागल हो गए हैं। हमें नहीं पता कि क्या उम्मीद की जाएगी, लेकिन ये तो अद्भुत कृतियां हैं।
माँ, विक्टर ने एक खून की प्यासी मंगेतर की भूमिका निभाई, जिससे एना लिटिल काम्प निकली। फिर उसने अपना सिर आगे की ओर घुमाया और कहा, ये दर्शन की शुरुआत नहीं है कि तुम्हारी किसी चीज में खराबी है, माँ। अल्पविराम डॉट 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 मैं किस बारे में गलत हूँ? उसने सावधानी से पूछा। मैं कभी अकेला नहीं होता। लियोना, नतालिया और एना उस समय कांप उठी जब उन्हें लगा कि कई लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अपनी अपनी तरफ चौड़ी कर ली। जब उन्होंने देखा कि स्कूल और सड़कों पर सैकड़ों खून लाल जले की तस्वीरें हुई थी, ऐसा लगा मानो उन आंखों ने सारा रेट बदल दिया हो। वे हैं राक्षस, हजारों राक्षस, लियोना ने जोर से डिफॉल्ट लिया। अल्पविराम डॉट 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 आप सभी ईसाई साकेतिक को कैसे छुपा रहे हैं? एना ने पूछा। मैं एक राजा हूँ, माँ। और कोई राजा नहीं। मैं नर्क का राजा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, राक्षसों की सैकड़ों सेनाएं मेरे पीछे आती हैं, विक्टर ने बिना अपने कदमों से उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट 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 यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, विक्टर। मुझे पता है, एना चिल्लाया। उसने सोचा था कि वह उसे धमाका क्यों पसंद करती है। क्या उसे सीधा उत्तर देना इतना कठिन था? एक सेकंड रुके। एना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे बस कुछ एहसास हुआ। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए उसने फिर से पूछा, विक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतने सारे राक्षसों को छिपाने में कैसे कामयाब रहे? विक्टर ने धीरे से हंसते हुए कहा, माँ, क्या तुमने कभी यह कहावत नहीं सुनी है, जादू का कभी भी अपने रहस्य नहीं उजागर करता है? लेकिन अगर आप इतने ही उत्सुक हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि नर्क के राजा के रूप में यह मेरे विशेषाधिकारों में से एक है। एना ने बहुत उलझन महसूस करते हुए अपनी आंखें चौड़ी की। क्या हो रहा है? विक्टर ने जो कहा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसने नतालिया की ओर देखा। नतालिया, तुम यहाँ आने से पहले क्या कर रही थी? नतालिया ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पति मुझे बिगाड़ रहे थे। एना ने उत्सुकता से भौहें उठाई। क्या तुम्हें उसके द्वारा बिगाड़े जाने में मजा आया? मैं इसे प्यार करता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यों? उसके हाथ जादुई हैं। एना ने अचानक बात करना बंद कर दिया और नतालिया की ओर देखा, जो स्तब्ध हो गई और धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा। लेडी अन्ना, इसका प्रयोग मुझ पर मत करो, नतालिया गुर्राई। मेरी शक्ति काम कर रही है। उसने राहत की सांस ली। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी शक्ति टूट गई है या कुछ और। बेशक ऐसा है। आपने मुझसे ऐसी शर्मनाक बातें क्यों कहलवाई? मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आश्चर्यचकित था कि मेरी शक्ति विक्टर पर काम नहीं कर रही थी। अन्ना ने ईमानदारी से माफी मांगी। अल्पविराम डॉट 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 ये ठीक है। अगली बार अपनी शक्ति का परीक्षण करते समय इसे लियोना पर प्रयोग करें, मुझ पर नहीं। ओए, मुझे बस के नीचे मत फेंको। मैं किसी को परेशान किए बिना अपने कोने में शांत था। हम्फ, नतालिया ने सूंघ कर मुंह फेर लिया। ये कुतिया, लियोना के सिर पर नसें उभर आईं, लेकिन वह उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसके बजाय उसने अन्ना की ओर देखा और कहा, बेशक आपकी शक्ति विक्टर पर काम नहीं करेगी, अन्ना। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी शक्ति कैसे काम करती है? अल्पविराम डॉट 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 अन्ना को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। कृपया विस्तार से बताएं, उसने नम्रतापूर्वक पूछा। लियोना ने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया। वह ये कहने के लिए सबसे अच्छे शब्द ढूंढ रही थी, और जब उसने विचार श्रृंखला बनाई तो उसने समझाया, आपकी ईमानदारी की शक्ति पिशाच के प्राकृतिक आकर्षण या मजबूरी का एक उत्परिवर्तन है। ये शक्ति हर किसी को आपके जैसा ईमानदार बनाने की आपकी छिपी इच्छा से पैदा हुई थी। जिस तरह से आपकी शक्ति काम करती है वह उसी तरह है जैसे पिशाच अपने शिकार को अपनी पिशाचमयी निगाहों से आकर्षित करते हैं। हालांकि अंतर यह है कि आपके मामले में आप अपनी निगाहों का नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति का उपयोग करते हैं। आपकी शक्ति का प्रभाव क्षेत्र होता है, आपको अपने आस पास के सभी लोगों को ईमानदारी से बोलने के लिए मंत्रमुग्ध करने की अनुमति देता है। इन समानताओं के कारण आप कभी भी विक्टर जैसे प्राणियों को मंत्रमुग्ध नहीं कर पाएंगे, जो पिशाच प्रजाति के शीर्ष होने के अलावा एफ्रोडाइट द्वारा धन्य भी हैं। आशीर्वाद जो उन्हें इस प्रकार की क्षमताओं को अनदेखा करने में मदद करते हैं। अल्पविराम डॉट 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 ओह, ये समझ में आता है, एना ने अपने विचारों में डूबते हुए कहा।
संक्षेप में, मेरी शक्ति ने काम नहीं किया क्योंकि मेरा बेटा बहुत टूट गया है। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसकी शक्ति सिर्फ इतनी ही नहीं है, लियोना। लियोना और अन्ना ने विक्टर की पीठ की ओर देखा। याद रखें कि यह शक्ति उस दिन पैदा हुई थी जिस दिन उसका पुनर्जन्म हुआ था। यह उसका मुख्य कौशल है, न कि केवल वैम्पायर नोबल्स की तरह एक निष्क्रिय कौशल। उसका आकर्षण एक सामान्य वैम्पायर नोबल से कहीं अधिक है। वास्तव में, मैं भी सोचिए कि कौशल कैसे काम करता है, इसकी प्रक्रिया को जादू कहना गलत है क्योंकि कौशल इस तरह काम नहीं करता है। क्या उसका कौशल आकर्षण नहीं है? यदि नहीं, तो वह क्या करती है? लियोना ने पूछा। जब महान पिशाच अपनी रक्त रेखा का उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर से ऊर्जा खींची जाती है। इस ऊर्जा का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये हमारी सहन शक्ति से जुड़ा हुआ है, और ये ऊर्जा वह है जिसे अन्ना अपनी शक्ति को ईंधन देने के लिए उपयोग करती है। इस ऊर्जा का उपयोग करते समय उसके चारों ओर प्राधिकरण का एक डोमेन बनाया जाता है, और उस डोमेन के भीतर उसके आदेशों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक सभी प्राणियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। वह आकर्षक प्राणी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वह इस शक्ति का उपयोग करती है, तो प्रभावित व्यक्तियों की आंखें उस तरह केंद्रित नहीं होती हैं जैसी वे पिशाच के आकर्षण के तहत होती हैं। इसलिए ये कहना अधिक सटीक है कि वह सीधे उनके अवचेतन से बात कर रहा है और प्रभावित प्राणी की इच्छा को बदल रहा है, बिना ये जाने कि उनकी इच्छा में बदलाव किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं है कि अपने अधिकार क्षेत्र में वह एक महारानी है जिनके आदेश सर्वमान्य हैं। एक तरह से, ये शक्ति एफ्रोडाइट के आकर्षण के समान थी, लेकिन साथ ही यह अलग भी थी। आखिरकार, एफ्रोडाइट के आकर्षण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति अभी भी स्वयं पर नियंत्रण का कुछ अंश प्रदर्शित करते हैं। एफ्रोडाइट के आकर्षण ने किसी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि देवी जो कुछ भी चाहती थी उसे करने के लिए उन्हें प्रभावित किया। इसे समझाने का एक आधुनिक तरीका यह था कि एफ्रोडाइट एक हॉट स्ट्रीमर थी, और वह अपनी सुंदरता का इस्तेमाल दान पाने के लिए करती थी, और चूंकि वह बहुत हॉट थी, इसलिए हर कोई उसकी पैंट में आने के मौके के बारे में सोचते हुए जो चाहे करता था। लेकिन निस्संदेह, ये प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। आखिरकार, वह अस्तित्व में सबसे खूबसूरत महिला थी, और अपनी सुंदरता की बदौलत वह न केवल पुरुषों को बल्कि सभी जातियों की महिलाओं को भी प्रभावित कर सकती है। यहाँ तक कि स्वयं जानवर भी उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। जब तक कोई व्यक्ति सौंदर्य की अवधारणा को समझता है, देवी उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी दिव्यता का उपयोग कर सकती है। दूसरी ओर, अन्ना अधिक सूक्ष्म थे। उसकी शक्ति एक आवाज की तरह थी जो सीधे अपने पीड़ितों के अवचेतन से बोलती थी कि वह जो चाहे वह करे। एक तरह से यह काफी हद तक ब्रेन वॉश करने जैसा था। लियोना और नतालिया ने आश्चर्य से अन्ना की ओर देखा, और जब उन्होंने अन्ना को भी सदमे में प्रतिक्रिया करते देखा, तो लियोना पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। आप चौंक क्यों गए? क्या आप यह नहीं जानते थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बॉलीवुड के 10 स्क्रीन कपल सैमुअल की केमिस्ट्री। बॉलीवुड के 10 स्क्रीन कपल सैमुअल की केमिस्ट्री। विज्ञापन। बिल्कुल नहीं, हिल्डा ने मुझे यह नहीं सिखाया। विक्टर ने पीछे मुड़कर देखा और एना की आंखों में देखते हुए बोला, हिल्डा को दोष मत दो। मैं तुम्हारी शक्ति के पीछे की सच्ची कार्यप्रणाली को समझ सका, इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं इसे देख सका। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण उद्धरण। एना अपने बेटे की निगाहों को महसूस करते हुए छटपटा उठी। हर बार जब वे डरावनी आंखें उसे घूरती थी, तो उसे लगता था कि किसी रहस्य को छिपाए रखने की कोई भी कोशिश उनकी नजरों के सामने व्यर्थ है। मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ। मास्टर ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई, लेकिन ये सच है कि वह मेरी शक्ति में मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। वह मुझे केवल उपयोगी संकेत दे सकती है जो सभी महान पिशाच जानते हैं। समझने योग्य, आपकी शक्ति काफी हद तक इरादे पर आधारित है। ये स्नो कबीले की शक्ति से बहुत अलग है जो भावनाओं पर आधारित है। विक्टर ने पीछे मुड़कर सामने की ओर देखा और फिर से चलने लगा। क्या आपकी शक्ति मूल रूप से ब्रेन वॉश नहीं कर रही है, लेडी अन्ना? क्या मुझे चिंतित होना चाहिए? नतालिया ने अन्ना से थोड़ा पीछे हटते हुए टिप्पणी की। वाह, बिल्कुल नहीं। मैं अपने परिचितों पर इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा, अन्ना जल्दी से बोले। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपने कुछ मिनट पहले ही मुझ पर इसका प्रयोग किया था।
ओह, मुझे नहीं पता था कि यह इतना खतरनाक है। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में इसका इस्तेमाल आप पर दोबारा नहीं करूँगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नतालिया ने टिप्पणी की और जल्द ही अन्ना के पास लौट आई। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, अगर अन्ना और एफ्रोडाइट एक साथ काम करते, तो वे किसी भी ऐसे प्राणी का ब्रेन वॉश कर सकते थे जिसके पास इस तरह के हेरफेर से सुरक्षा नहीं है, विक्टर ने जोर से सोचा। तीनों को वास्तव में पता नहीं था कि विक्टर के उन शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। रोबोटा, क्या आपके पास अभी भी दिमाग में हेरफेर करने की शक्तियां हैं? हाँ मास्टर, हम। जब विक्टर ने रोबोटा, अन्ना और एफ्रोडाइट के कौशल संयोजन के बारे में सोचा तो वह थोड़ा मुस्कुराया। लियोना विक्टर के पास चली गई, और जब उसने उसकी हल्की सी मुस्कान देखी, तो उसने सोचा, हाँ, वह अवश्य ही कुछ बुरा सोच रहा है। डॉट डॉट डॉट। एक आलीशान भवन में बैठक हो रही थी। विक्टर, जो अभी अभी एना, नतालिया और लियोना के साथ लिफ्ट से उतरा था, कमरे में चला गया और उसने एक लंबे आदमी को देखा। जब दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को देखा, तो वे तुरंत एक स्वर में बोले, एंडरसन। विक्टर। दोनों व्यक्ति कमरे के बीच में चले गए, और फिर दोनों ने एक जोरदार हाथ मिलाया जिससे दोनों पुरुषों की भुजाओं की मांसपेशियां लचीली हो गईं। दो। वह हाथ मिलाना इतना दृढ़ था कि उससे हवा के झोंके निकल आए। गाह, आप और आपकी हास्यास्पद ताकत, मैं देख रहा हूं कि आप फिर से मजबूत हो गए हैं। बेशक मैंने किया है। मैं ट्रेनिंग कभी बंद नहीं करता। विक्टर ने एंडरसन का हाथ छोड़ दिया और मजे से देखा जब वुल्फ ने अपना हाथ हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैंने कहा कि मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। विक्टर ने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप वर्तमान में सबसे बदनाम व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य से, वह प्रतिष्ठा क्षेत्र के साथ आती है, वह लंबी सी है, भारी। ठीक है, पूर्व दानव राजा सबसे पसंदीदा व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बहुत परेशानी पैदा की। मुझे शुरुआत ही नहीं करनी है। मुझे अभी भी वह पेस्ट से पता लगाना है जो उस आदमी ने छोड़ा है। जैसे ही दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ तेजी से गति से बातचीत करने लगे जैसे कि वे बचपन के पुराने दोस्त हों, संवाद के साथ आया ग्रुप बस एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहा हो। हेलो, अन्ना ने सूक्ष्मता से कहा। हेलो, एक लंबी महिला, जो अलग अलग तरह की दिखती थी, उसने भी नामांकन के तरीके से बात की। दोनों समूह एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे आगे बढ़े, लेकिन एक बात निश्चित थी, उनके बीच का मूड अजीब था। अजीब विचारधारा को देखते हुए एंडरसन और विक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। मैं आपके बारे में बताऊं। एंडरसन ने एक लंबे, काले और मांसल आदमी की ओर रुख किया। उस आदमी के लंबे बाल पीछे की ओर पोनीटेल में रखे हुए थे। यहाँ ये जानवर जूलियन दिखता है। वह हमारा टैंक है। उसका बड़ा शरीर के लिए नहीं है, वह भूखे पेट है। जूलियन ने विक्टर के ग्रुप की ओर से अपना हिलाया सिर। पूरी प्रक्रिया के दौरान अभिव्यंजना नहीं बदली, वह समय समय पर विक्टर पर दृष्टि दर्शन था। ये देखो, उन महिलाओं को मनोरंजन के लिए अनदेखा नहीं किया गया, जिन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने अपनी मां को ऊपर उठाया था। ये स्पष्ट था कि विक्टर का आकर्षण अभी भी प्रभावशाली ही था। एंडरसन ने एक लंबे, निचले स्तर के आदमी की ओर रुख किया जिसमें छोटे बाल और काली जमीन थी। वह स्क्वाट हुआन है। वह गति और शक्ति में समृद्ध है। आप कह सकते हैं कि वह एक खतरनाक शिकारी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, हुआन ने मासूम मुस्कान के साथ कहा। जारी हुआ। एंडरसन ने फिर से चॉकलेटी त्वचा, रात जैसे काले बाल और काली आंखों वाले एक आदमी की ओर इशारा किया। N0V3L B1N इस अध्याय को प्रस्तुत करने वाला पहला मंच था। यहाँ ये स्वीकारोक्ति यूरान है, और जैसा कि आप उसकी शक्ल से बता सकते हैं, वह मेरी माँ के बेटों में से एक है, इसलिए सावधान रहे कि आप उसके सामने क्या कहते हैं। प्रिंस एंडरसन, आप क्या कह रहे हैं? यूरान निःशब्द था। खैर ही वह ताशा का बीता था। वह अभी भी एंडरसन के प्रति वफादार था। अधिकांश समय नतालिया और अन्ना को यह एक छोटी सी चेतावनी दी जा सकती थी, लेकिन विक्टर और लियोना, जो वोल्स को जानते थे, उन्होंने समझा कि एंडरसन का क्या मतलब था। यूरान रानी के झुंड का सदस्य था, जो वफादार हत्यारों का एक वंचित समूह था, जिसका अर्थ था कि वह हमेशा रानी के झुंड को प्राथमिकता देता था, इसलिए उसने भी अपने एंडरसन से कोई लेना देना नहीं किया था। अनिवार्य रूप से कहा गया तो
एंडरसन यूरान के संबंध में अपनी जिम्मेदारी ले रहा था। एंडरसन ने यूरेन को अंतिम कर दिया और लंबे काले बाल, सांवली त्वचा, उपकरण और स्पोर्ट्स ब्रा जैसी लुक वाली एक महिला की ओर से जारी की गई एक ऐसा परिधानवा जो पूरी तरह से अपने पेट और उसके विशिष्ट शरीर को चित्रित करता था। यह महिला लिजा है, मेरी सबसे प्यारी राजकुमारी। वह विशेषज्ञ में विशेषज्ञ है। हेलो, लिजा ने ऐसी आवाज में कहा, जो न तो अवांछित थी और न ही मैत्रीपूर्ण। हालांकि एंडरसन के पूरे परिचय के दौरान वह विक्टर को ऐसे देख रही थी मानो वह उस पर चाकू से वार करना चाहती हो। वह अभी भी अपने हाथों से अपमान को नहीं भूली थी। दो विशेषज्ञ विशेषज्ञ क्यों? एना ने पूछा। लिजा इस मामले में हुआन से बेहतर है। उसकी इंद्रियां मजबूत हैं, इसलिए वह हुआन की तुलना में शिकार को और भी बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकती है। हुआन और लिजा हमारे लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए ज्यादातर एक साथ काम करते हैं। हम समझ में आता है, विक्टर को पता था कि शिकार करते समय कम से कम दो अनुभवी ट्रैकर्स को भेजना बुनियादी प्रोटोकॉल था। इस तरह कुछ अप्रत्याशित होने पर दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते थे। मुझे अपने समूह का परिचय दे। विक्टर ने इस मामले के बारे में सोचना बंद कर दिया और लापरवाही से लड़कियों की ओर चला गया। उन्होंने नतालिया के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ा और परिचय दिया। ये खूबसूरत महिला नतालिया अलियोथ लुकार्ड है। वह इंसान है और मेरी पत्नी भी है। वाह, नतालिया के पास आश्चर्यचकित होने और शर्माने का समय भी नहीं था क्योंकि यूरान ने उसकी बात काट दी थी, जिसने सदमे में उसकी ओर देखा। अलियोथ, उस कबीले के रूप में जिसने नाइटिंगेल को ढूंढने में मदद की। बिल्कुल, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। फिर वह एना की ओर बढ़ा और नतालिया की तरह उसने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ लिए और परिचय दिया। ये खूबसूरत महिला मेरी माँ, अन्ना अलुकार्ड है। हेलो, एना धीरे से मुस्कुराई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, तुम अपनी माँ को लाए हो? एंडरसन ने अविश्वास से पूछा। बिल्कुल, मैंने किया। वह समर से मिलने के लिए इतना उत्सुक थी कि मैं उसे लाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें पता है, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। एना को झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोकना पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका बेटा भूल गया था कि उसके पास शुरू से ही कोई विकल्प नहीं था। उसका अपहरण कर लिया गया था। अपहरण? क्या उसे इस शब्द का मतलब नहीं पता था? एंडरसन और उसके अधीनस्थों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह आदमी सचमुच बेशर्म था। वह इस पूरी स्थिति को ऐसे मान रहा था जैसे वह छुट्टी पर हो। क्या उन्हें सचमुच दुनिया की मौजूदा नाजुक स्थिति की परवाह नहीं थी? भले ही भेड़िया और पिशाच अभी युद्ध या संघर्ष में नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच संबंध अच्छे थे, और समर के संरक्षक के संबंध में हालिया समस्या के कारण भेड़िया अभी बहुत संवेदनशील थे। ऐसा नहीं है कि विक्टर को समस्या के उस विशिष्ट भाग के बारे में पता था। एंडरसन ने सोचा कि विक्टर को अभी समर के पास लाना शायद अच्छा विचार नहीं होगा, लेकिन वह अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार एंडरसन ने मदद मांगी थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि विक्टर पहले से ही यहाँ था। उसे वापस भेजना बहुत अशिष्टता होगी। वॉल्स और अपने समूह की मनोदशा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए विक्टर लियोना की ओर चला गया और दूसरों की तरह उसने उसके कंधे पकड़ लिए और उसका परिचय कराया। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसका परिचय कराने की आवश्यकता है। आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, या कम से कम उस कबीले को जानते होंगे जिसका वह हिस्सा है, लेकिन सभी को एक ही पृष्ठ पर रखने के लिए मैं उसका परिचय दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये लियोना एलिजाबेथ लाइकोस अलुकार्ड मेरी पत्नी है। उपस्थित सभी भेड़ियों को जो कुछ उन्होंने अभी सुना था उस पर अविश्वास की भावना महसूस हुई। उनके चेहरे पर आश्चर्य और सदमा साफ झलक रहा था। एक पिशाच और एक वेयरवुल्फ एक साथ। क्या ये किसी प्रकार का भयानक मजाक था? जब उन्होंने पहली बार लियोना को विक्टर के साथ घूमते हुए देखा, तो हर किसी को लियोना के शरीर पर विक्टर की गंध महसूस हुई, लेकिन उन्होंने मान लिया कि उससे ऐसी गंध आ रही थी क्योंकि वे एक साथ रहते थे। उन दोनों के एक साथ रहने का ख्याल, यहाँ तक कि शादीशुदा होने का ख्याल भी उनके दिमाग में कभी नहीं आया। मेरा परिचय देने का ये कितना स्पष्ट तरीका है, डार्लिंग, लियोना ने चिल्लाते हुए कहा। वे पूरी तरह से हैरान हैं। तब मैंने अपना उद्देश्य पूरा किया, विक्टर हंसा। लियोना धीरे से मुस्कुराए और पूछा, क्या आप मुझे उन सभी भेड़ियों से इसी तरह मिलवाएंगे जिनसे हम मिलते हैं?
बेशक, आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो, उनका जवाब तुरंत था। लियोना को अंदर से मीठा महसूस हुआ। उसके दिल में खुशियां फूटने लगी और उसे एक बार फिर अपने पति से प्यार हो गया। उसने फिर पूछा, भले ही मेरे साथ जुड़कर बड़ा पाप करने के कारण सभी वेयरवुल्व्स आपके दुश्मन बन जाएं। विक्टर के चेहरे पर एक परपीड़क मुस्कान उभरी। मैं उन व्यस्त लोगों का इंतजार करूंगा। व्यस्त लोग? हो, बेशक। उन्हें इतना नासमझ बनने के लिए किसने कहा? अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे एक ऐसे रिश्ते में हस्तक्षेप करना चाहते हैं जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। व्यस्तताओं के अलावा वे क्या हैं? लियोना अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसने अपना शरीर घुमाया और विक्टर को जोर से चूमते हुए गले लगा लिया। वेयरवुल्व्स केवल अविश्वास में देख सकते थे क्योंकि उनके सामने एक वेयरवुल्फ और एक पिशाच ने एक निश्चित रिश्ते में भाग लिया था। किसी कारण से हर किसी को ऐसा लगा जैसे वे रोमियो और जूलियट की कहानी देख रहे थे। दो लोग जो अपनी अनोखी परिस्थितियों के कारण एक साथ नहीं रह सकते थे, उन्होंने यथास्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने प्यार के लिए लड़ने का फैसला किया। हालांकि कहानी एक जैसी थी, लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। आखिरकार इस जोड़े की कहानी का रोमियो एक खूबसूरत पिशाच पूर्वज था जिसके आदेश पर सचमुच नर्क था। यहाँ तक कि जूलियन जैसे पुराने जमाने के वेयरवुल्व्स भी, जो इस नाटक को खत्म करना चाहते थे, केवल असहायता में चुपचाप देख सकते थे। आखिरकार वह नहीं जानता था कि विक्टर जैसे किसी व्यक्ति को उकसाने का क्या परिणाम होगा। और निस्संदेह विक्टर और लियोना इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। यदि विक्टर शक्तिशाली नहीं होता और उसके समर्थन में अरबों राक्षसों की भीड़ नहीं होती, तो ये बैठक शायद अलग तरह से आगे बढ़ती क्योंकि एंडरसन भी इस रिश्ते को स्वीकृति नहीं दे सका। एक वैम्पायर प्रोजेनिटर और एक अल्फा वेयरवुल्फ के बीच एक हाइब्रिड के संभावित जन्म ने कमरे में मौजूद हर भेड़िया को डर से कांप दिया था। वेयरवुल्व्स अच्छी तरह से जानते थे कि एक विशिष्ट हाइब्रिड अस्तित्व में रहकर ही असाध्य बीमारियों जैसी विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकता है। वे ये सोचना भी नहीं चाहते थे कि ऐसे मजबूत माता पिता का हाइब्रिड क्या समस्याएं पैदा कर सकता है। इस विशिष्ट समस्या के बारे में विक्टर चिंतित नहीं था। आत्माओं के साथ बातचीत करने की शक्ति वाले पिशाचों के पूर्वज के रूप में उनके और लियोना के भविष्य के बच्चों की प्रमुख नस्ल को चुनना आसान था। आह, शक्ति होना वास्तव में बहुत अच्छी बात है, विक्टर ने और अधिक सोचा और उसने लियोना को गले लगाया और उसे चूमा। सत्ता ने उसे जो चाहे करने की छूट दे दी। भले ही वह अभी वह काम कर रहा था जिसे वेयरवुल्व्स के लिए महान पाप माना जाता था, वे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। डॉट 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 कुछ समय बाद समूह एक आरामदायक सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठा था। अल्पविराम डॉट 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 आपने मुझे वहां सचमुच डरा दिया। विक्टर की ओर देखते ही एंडरसन ने आह भरी, जो लियोना को अपनी गोद में लेकर उसे सहला रहा था। शुरू से ही स्पष्ट होना सबसे अच्छा है। मैं किसी भी तरह से अपने रिश्तों को छिपाने की योजना नहीं बना रहा था। हाँ, एंडरसन ने फिर आह भरी। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि जब विक्टर समर पर कदम रखेगा तो क्या अराजकता होगी। विक्टर के साथ लियोना के रिश्ते काफी खराब थे। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि विक्टर की यात्रा से और क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी। किसी तरह अब उसे विक्टर से मदद मांगने का पछतावा हो रहा था। नहीं, नहीं, एंडरसन ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। किसको परवाह है अगर वह एक वेयरवुल्फ, एक देवी, या यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ डेटिंग कर रहा है। वह मेरी समस्या नहीं है। सिंहासन पर चढ़ने के लिए मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। एंडरसन एक व्यावहारिक व्यक्ति थे। उनका दर्शन था कि जिस चीज पर उनका नियंत्रण नहीं है, उसकी परवाह न करें और जिस चीज पर उनका नियंत्रण हो सकता है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने महसूस किया कि इस तरह जीना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। आखिरकार उस मामले के बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं था जो ग्रह के दूसरी ओर घटित हुआ था क्योंकि उसके सामने पहले से ही कई समस्याएं थीं। विक्टर ने एंडरसन की भावनाओं को महसूस करते हुए आंतरिक रूप से स्वीकृति में मुस्कुराया। जैसा कि अपेक्षित था, वह इससे तेजी से उबर गया। वह ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति है। दुनिया को एंडरसन जैसे और लोगों की जरूरत थी। दूसरी ओर एंडरसन के 3 अधीनस्थ उसकी अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया दे रहे थे, अस्वीकृति में।
लेकिन विक्टर के लिए बाहरी लोगों की राय कभी मायने नहीं रखती थी। उसने जब चाहा वही किया जो उसने चाहा। जो कोई भी अजनबियों से अनुमोदन चाहता है उसका जीवन तनावग्रस्त होना निश्चित है। आप अन्य लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। सौभाग्य से वे अच्छे कुत्ते हैं और अपनी जगह जानते हैं। विक्टर ने सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 7 चीजें जो एक आदमी तभी करेगा जब वह आपसे सच्चा प्यार करेगा। 7 चीजें जो एक आदमी तभी करेगा जब वह आपसे सच्चा प्यार करेगा। विज्ञापन। अपने विचारों को एकत्र करते हुए एंडरसन ने विक्टर की ओर देखा। क्या आप ऐसा व्यवहार करने की योजना बना रहे हैं जैसा कि अब तक आप जिस किसी से भी मिलते हैं उसके साथ करते आए हैं? जाहिर तौर से, क्या आप राक्षस राजा या दूसरे पूर्वज के रूप में समर का दौरा कर रहे हैं? उस प्रश्न का कारण सरल था। यदि वह दूसरे पूर्वज के रूप में दौरा कर रहा होता, तो वह महान पिशाचों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता। हो सकता है कि वह पिशाचों का राजा न हो, लेकिन इसे ऐसे ही समझा जाएगा। आखिरकार, वह द वैम्पायर रेस के पूर्वज थे। यही स्थिति दानव राजा की उपाधि पर भी लागू होती है। यदि उसने घोषणा की कि वह यहाँ राक्षसों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में था, तो ऐसे महत्वपूर्ण अतिथि के स्वागत के लिए तैयारी करने की आवश्यकता थी। क्या इसका मतलब यह है कि अगर वह खुद को किसी अन्य क्षमता में प्रस्तुत करेगा तो वह उन उपाधियों या अपने प्रभाव को खो देगा? बिल्कुल नहीं। ये सब वही पुरानी उबाऊ राजनीति थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, एंडरसन? विक्टर ने भ्रमित होकर पूछा। मैं यहाँ काम करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक दोस्त की मदद करने और एक नए स्थान पर घूमने का आनंद लेने आया हूँ। मैं एक पर्यटक के रूप में आ रहा हूँ। मैं अभी छुट्टियों पर हूँ, आप जानते हैं। विक्टर मुस्कुराया। किसी कारण से विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर आश्वस्त होने के बजाय वह और भी अधिक चिंतित महसूस करने लगा। क्या हम सारा दिन बैठकर बातें करते रहेंगे, या हम समर जा रहे हैं? एंडरसन और विक्टर काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। ये गतिरोध कुछ मिनटों तक चला और फिर एंडरसन ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि वह कोई निर्णय ले रहा हो। मुझे आशा है कि मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। एंडरसन सोफे से उठे और मित्रवत मुस्कान दिखाए। अब से विक्टर लुकार्ड समर के दूसरे राजकुमार का अतिथि है। योरान विक्टर के पास पहुंचा और उसके हाथ में एक सुनहरा पहचान चिन्ह था। विक्टर ने आगे बढ़कर टोकन ले लिया और उसकी सतह पर एक बड़े आकार के दहाड़ते हुए भेड़िए की छवि देखी। अपनी आंखों से वह वस्तु को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले टोकन में ऊर्जा को आसानी से देख सकता था। कृपया टोकन न खोएं। यदि कोई यह सवाल करता है कि आप समर में क्यों हैं, तो बस उन्हें टोकन दिखाएं और वे आपको अनदेखा कर देंगे। मैं इसे नहीं खोऊंगा, विक्टर ने टोकन अपनी जेब में डालते हुए कहा। अच्छा, उस स्थिति में क्या हम बकवास करना बंद कर देंगे और समर के पास जाएंगे? अब तुम मेरी भाषा बोल रहे हो, एंडरसन। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। लियोना अनिच्छा से विक्टर की गोद से उतरकर खड़ी हो गई। तभी विक्टर भी उठा और एंडरसन की ओर देखने लगा, यह महसूस करते हुए कि वह तैयार है। एंडरसन ने अपने अधीनस्थ की ओर देखा। लिसा, कृपया दरवाजा खोलो। हाँ, प्रिंस एंडरसन। महिला एक खाली जगह की ओर चली और अपना हाथ आगे की ओर इशारा किया। जल्द ही एक काला टैटू जो कई पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता था, उसकी पूरी बांह पर दिखाई देने लगा। टैटू हरे रंग में थोड़ा चमकने लगा और अगले ही पल पेड़ की शाखाओं से बना एक दरवाजा बनने लगा। पूरे समय विक्टर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, और यह उल्लेखनीय था कि उसने जो देखा उससे वह बहुत आश्चर्यचकित था। जैसा कि अपेक्षित था, मैं गलत नहीं था। वो उसका सकारात्मक विश्व वृक्ष से गहरा संबंध है। उस टैटू में उसने जो ऊर्जा देखी, वह उसके द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा के समान थी। केवल यह नकारात्मक से अधिक सकारात्मक था। विश्व के सभी पेड़ प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन विश्व वृक्ष के संरेखन के पहलू के अनुसार यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने खुद को अलग किया है या नहीं। पेड़ की प्राकृतिक ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक गुणों पर आधारित होगी, और इन सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के भीतर प्रत्येक की एक निश्चित विशिष्टता थी। सकारात्मक ऊर्जा सामान्यतः सृजन की ऊर्जा थी। इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा वह सब कुछ थी जो सकारात्मक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि मोटे तौर पर नकारात्मक ऊर्जा विनाश की ऊर्जा थी। हालांकि ये उदाहरण बिल्कुल सही नहीं थे। आखिरकार
इन दो ऊर्जाओं में एक बहुत ही व्यापक अवधारणा शामिल है जिसमें किसी भी चीज को बनाने और नष्ट करने के अलावा कई और सिद्धांत शामिल थे। नकारात्मक ऊर्जा के मामले में भी ऐसा ही था, जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा अनुभव की जा सकने वाली थी। सैद्धांतिक रूप से एक सकारात्मक विश्व वृक्ष दो अलग अलग चिन्हों के लिए पारगमन बिंदु बनाने में सक्षम है। विक्टर ने सोचा, विश्व वृक्ष एक दूसरे के शत्रु नहीं थे। इसके विपरीत आदिम थोक की तरह वे तटस्थ जीव थे। विक्टर को एक नजर में ही समझ आ गया कि वह क्या है। बहुत संक्षेप में, यह उन निर्देशों की तरह था जो समर ग्रह तक पहुंचते थे। जब दरवाजे का निर्माण पूरा हो गया और धूप वाले चरागाहों का दृश्य दिखाई दिया, तो विक्टर ने सोचा, लगाता है ये यात्रा धीरे धीरे मैंने उससे कहीं अधिक दिलचस्प होगी। मुझे लगता है कि उन्हें अब तक समर पहुंच जाना चाहिए। वायलट ने एग्नेस, रूबी और साशा की ओर देखते हुए टिप्पणी की। मैं अब भी जानना चाहती हूँ कि मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने अचानक समर के पास जाने का फैसला क्यों किया? रूबी इस समय जो हताशा महसूस कर रही थी, उस पर उसकी भौहें चढ़ गईं। अब इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, रूबी। डार्लिंग का मूड बहुत कैजुअल है, वह हवा की तरह है। वह जहाँ चाहता है और जब चाहता है चला जाता है, साशा ने टिप्पणी की। ये सच है, लेकिन हवा में भी ऐसे पैटर्न होते हैं जिनका अध्ययन करने वाले विज्ञान के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। रूबी ने इशारा किया, डार्लिंग वैसा ही है। वह बिना वजह कुछ नहीं करता। वायलट ने कहा, विक्टर के मूल मूल्य, जब उसके परिवार में से कोई भी खतरे में नहीं है, मौज मस्ती और हाल ही में लक्ष्य हैं जो हमें लंबे समय में मदद करेंगे। बिल्कुल, रूबी ने वायलट से सहमति में सिर हिलाया। उस मामले में, क्या उसने फैसला किया है कि समर के पास जाने से उसे एक मौका मिलेगा जिससे हमारे परिवार को फायदा होगा? शायद, वायलट बोला। तुम्हें यकीन नहीं है? साशा ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। क्या तुम्हें ये घमंड नहीं है कि तुम डार्लिंग को हम में से बाकी लोगों से बेहतर जानते हो? तुम्हारा घमंड कहाँ है? वायलट के सिर पर एक नस उभरी और वह आंखें बंद करके मुस्कुराए और मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, मैं डार्लिंग को आप सभी से बेहतर जानती हूँ, लेकिन याद रखें कि डार्लिंग 700 साल से हमसे दूर थी। कोई भी 700 साल तक बदले बिना नहीं रह सकता। एग्नेस ने कहा, ये सच है, लेकिन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल इतनी आसानी से नहीं बदलता जब तक कि कुछ बड़ा घटित न हो, जो कि विक्टर के मामले में था। तीनों उत्तराधिकारियों ने एग्नेस की ओर देखा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो 1700 वर्षों से अधिक जीवित है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि यद्यपि मैं वही महिला नहीं हूँ जो मैं अतीत में थी, मैं अभी भी वही एग्नेस हूँ जो मैं एक बच्चे के रूप में थी। मैं मामलों में अधिक परिपक्व और अनुभवी हूँ जीवन की। बस ये कहो कि तुम बूढ़े हो, वायलट ने कहा। एग्नेस के सिर पर नसें उभर आईं। वायलट, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी माँ के प्रति कुछ सम्मान दिखाना सिखाना चाहिए। तुम हाल ही में बहुत अहंकारी हो गए हो। जब मैंने तुम्हें गर्मी में कुतिया की तरह चिल्लाते हुए मेरे पति से और अधिक कठिन व्यवहार की मांग करते हुए देखा, तो तुम्हारे प्रति मेरा सम्मान पूरी तरह से मर गया। वायलट ने फिर से गुर्राया। एग्नेस के पास कम से कम अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ने और थोड़ा रोने की शालीनता थी, और जब उसने ऐसा किया तो वह आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकी कि वायलट को इतना बदजुबान और घमंडी किसने बनाया। यह उसके परिवार की विशेषता नहीं थी। वायलट, साशा ने वायलट को बुलाया। क्या? मैं कुछ समय से यह सोच रही थी, साशा ने सावधानी से टिप्पणी की। सोच रहा हूँ क्या? सस्पेंस बंद करो और जो कहना चाहते हो उगल दो। वायलट को सस्पेंस शैली पसंद नहीं थी। वह उस प्रकार की महिला थी जो फिल्म थिएटर को जला देती थी क्योंकि वह उस शैली की पूरी फिल्म देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप उस समय जो कुछ हुआ उसके विवरण पर टिप्पणी क्यों करते रहते हैं और इसे लड़कियों को शर्मिंदा करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं? वायलट ने साशा पर भौहें उठाई। तुम्हें पता है कि यह सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो ऐसा करता है ना? मुझे पता है, साशा ने सिर हिलाया, लेकिन आप पहली पत्नी हैं। आपको एक उदाहरण स्थापित करना होगा। यदि आप एग्नेस की तरह व्यवहार करती हैं, तो आप अन्य पत्नियों से किस प्रकार का सम्मान प्राप्त करना चाहती हैं? ओए, एग्नेस की तरह व्यवहार करो से आपका क्या मतलब है? मैं इतना अपराधी नहीं हूँ। एग्नेस ने वायलट की ओर ऐसे इशारा किया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। एग्नेस ने जो कहा उसे सुनकर रूबी अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी।
क्या यह महिला दर्पण में नहीं दिखती? वायलट स्पष्ट रूप से उसकी एक प्रति है। एग्नेस ने जो कहा उसे नजरअंदाज करते हुए साशा वायलट को देखती रही। महारानी के रूप में तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए, वायलट। सम्मान थोपा नहीं जा सकता, साशा। यह इतना आसान नहीं है, वायलट ने इशारा किया। मुझे पता है कि सम्मान अर्जित किया जाना चाहिए, साशा ने सिर हिलाया। वह इस तथ्य को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन यदि आप तदनुसार कार्य नहीं करेंगे तो आप वह सम्मान कैसे अर्जित करेंगे? वायलट ने भौहें चढ़ा ली। मुझे गलत मत समझो, वायलट। मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा हूँ या यह नहीं कह रहा हूँ कि यह तथ्य कि तुम हमारे पति के साथ हमारे द्वारा किए गए अंतरंग कृत्यों का उपयोग अन्य लड़कियों को शर्मिंदा करने के लिए करती हो, घृणित है। आखिरकार, जैसा कि आपने कहा, वे सभी ऐसा करते हैं। और क्योंकि वे सभी उस तरह की कार्रवाई करते हैं, यही समस्या उत्पन्न होती है। हमारे अंतरंग कृत्यों को अन्य लड़कियों को शर्मिंदा करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अंतरंग कृत्य हमारे पति विक्टर के प्रति अपना प्यार दिखाने का एक तरीका है। साशा ने जो कहा उसे सुनकर एग्नेस और रूबी भौहें चढ़ा बैठी। उन्हें एहसास हुआ कि गोरी ने जो कहा वह गलत था। महत्वपूर्ण बिंदु। वायलट शायद चुप थी, लेकिन साशा जो कह रही थी उसे उसने ध्यान से सुना, क्योंकि वायलट को भी साशा की बातों में दम नजर आया। समझदारी, आपसी सम्मान और साथ एक लंबे और स्वस्थ रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही वे उकसाने वाले शब्द हमारे लिए एक आंतरिक मजाक हैं, लेकिन अब यह मजाकिया नहीं है। साशा घर के माहौल के प्रति बहुत संवेदनशील थी, क्योंकि अपनी माँ की तरह, अगर वह चाहती तो समय को धीमा कर सकती थी। हालांकि वह अपने पति की तरह चेहरे के भावों में निपुण नहीं थी, फिर भी वह वातावरण को अच्छी तरह से पढ़ सकती थी। आखिरकार, वह अपनी माँ के दूसरे व्यक्तित्व के द्विध्रुवी मूड को पढ़ने के लिए एक आवश्यक कौशल था। अगर हमारी किसी बात से किसी लड़की को ठेस पहुंची होती तो विक्टर ने कुछ किया होता, वायलट ने इशारा किया। ये सच है। अगर किसी भी प्रकार का आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है तो डार्लिंग हस्तक्षेप करेगी, साशा ने सिर हिलाया। वह अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी, और उसकी सहानुभूति की शक्तियों के साथ, यह एक तथ्य था कि वह अपनी सभी पत्नियों के भावनात्मक परिवर्तनों पर नजर रख सकता था। यदि उसने अब हस्तक्षेप नहीं किया, तो इसका कारण यह था कि कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। सही, वायलट बोला। ये चुटकुले कोई समस्या नहीं है। हर कोई समझता है कि उन्हें उन शब्दों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो समस्या क्या है? सिर्फ इसलिए कि कोई समस्या अभी तक नहीं हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह भविष्य में भी नहीं होगी, वायलट। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। वर्तमान में, डार्लिंग की पत्नियां रूबी, नताशिया, कागुया, एफ्रोडाइट, जीन, मॉर्गन और स्कैथर का सबसे अधिक सम्मान करती हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अपने आप को शामिल नहीं, वायलट ने मनोरंजन में पूछा। साशा ने जो कहा उससे उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। आखिरकार, वह भी देख सकती थी कि साशा क्या कहना चाह रही थी। मैं इतना अहंकारी नहीं हूँ कि यह सोचूं कि मैं उपरोक्त महिलाओं की तरह सम्मानित हूँ, साशा ने खर्राटा लिया। सिर्फ इसलिए कि वह इतनी सम्मानित नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे लड़कियों से कोई सम्मान नहीं मिला। वायलट का भी यही हाल था। उससे नफरत या कुछ भी नहीं किया गया था। इसके विपरीत, उनका सम्मान किया गया, लेकिन उपरोक्त महिलाओं के स्तर पर नहीं, जो एक समस्या थी। कम से कम साशा के दृष्टिकोण से। विडंबना यह है कि स्कैचर अभी तक पत्नी भी नहीं है, और उसका पहले से ही इतना प्रभाव है, साशा मजे से हंसी। तुम्हें पता है कि मेरी माँ नाम के अलावा बाकी सब में एक पत्नी है ना? रूबी ने इशारा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मुझे पता है। लेकिन स्केचर इसके बारे में नहीं सोचता, है ना? साशा मुस्कुराई। रूबी के पास उन शब्दों का खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। विक्टर और स्केच के बीच संबंध जटिल था। वे मजबूत होने पर एक दूसरे से लड़ना चाहते थे, ऐसा वे कहते हैं, लेकिन रूबी का मानना था कि दोनों रिश्ते को वैसे ही बनाए रखने से संतुष्ट थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस रिश्ते ने दोनों को मजबूत होने और एक दूसरे की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। रूबी ने अपनी मां को इतनी तीव्रता से प्रशिक्षण लेते कभी नहीं देखा था, जितनी वह अब देख रही है। साशा के शब्दों के बारे में गहराई से सोचते हुए, एग्नेस ने कहा, स्केथेक का हर किसी के लिए सम्मान है, जैसा कि एफ्रोडाइट के लिए है। इसका मतलब यह है कि उन दोनों का हरम में सबसे अधिक प्रभाव है। हो
वास्तव में साशा ने सिर हिलाया। वायलट पहली पत्नी है। वह महिला है जिसने डार्लिंग को एक महान पिशाच में बदल कर उसका जीवन बदल दिया। अनुष्ठान का हिस्सा होने के बावजूद उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन साशा के वहां मौजूद होने का एकमात्र कारण वायलट का अनुरोध था। वायलट उसके उस स्थान पर होने का मुख्य कारण था। स्केथ एक विक्टर की गुरु है और वह महिला थी जिसने उसे जीवन में एक उद्देश्य दिया। और अन्ना वह महिला थी जिसने विक्टर को बड़ा किया और उसे आकार दिया जो वह आज है। आप कह सकते हैं कि ये तीन महिलाएं विक्टर के दिल में एक विशेष स्थान रखती हैं। वायलट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हें पता है कि तुम अभी जो कह रहे हो वह गलत है ना? क्या आपको यकीन है? हाँ। क्या आप बिल्कुल निश्चित हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, वह सख्त लहजे में बोली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं अंधा नहीं हूँ, वायलट। ये हर किसी के लिए स्पष्ट है कि आप, अन्ना और स्कैथा विक्टर के लिए सबसे खास हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमसे प्यार नहीं करता है। डार्लिंग ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई विशेष महसूस करे, लेकिन यह निर्विवाद है कि आप, स्कैच और अन्ना सबसे खास है क्योंकि आपने सीधे तौर पर विक्टर के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। साशा ने बिना कोई असुविधा या दुख दिखाए तटस्थता से बात की। वह इन भावनाओं को महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि, जैसा कि उसने कहा, विक्टर ने यह सुनिश्चित किया कि सभी को ढेर सारा प्यार मिले। डॉट डॉट डॉट। लेकिन महिलाएं लालची थीं। वे सभी अपने पति के लिए किसी तरह से विशेष बनना चाहती थीं। वे स्कैच, अन्ना, वायलट, रॉक्सन, एफ्रोडाइट, लियोना और रूबी की तरह बनना चाहते थे। रॉक्सन, एफ्रोडाइट, लियोना और रूबी को जोड़ने का साशा का कारण स्पष्ट था। एफ्रोडाइट एक शाब्दिक देवी थी जिसने प्यार के नाम पर विक्टर को अपना सब कुछ दे दिया। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम देवी के आशीर्वाद से मजबूत हुई दवा की तरह था। यह नशे की लत थी। लियोना विक्टर की बचपन की दोस्त थी। वे अतीत में भी ऐसी ही स्थिति में थे, इसलिए वह वायलट जैसी ही श्रेणी में आ गई। रूबी को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठंडी और बुद्धिमान महिला ने अपने परिवार की रक्षा के लिए कभी आराम नहीं किया और न ही कोई प्रयास किया। और रॉक्सन वह महिला थी जिसने सचमुच उसे बहुत मजबूत पुनर्जन्म दिया, और वह महिला थी जिसने विक्टर के साथ 700 साल बिताए। वायलट ने आह भरी। हाँ, मुझे तुम्हारे कहने का तरीका पसंद नहीं आया, साशा। उसने गंभीरता से साशा की ओर देखा। विक्टर को भी ये पसंद नहीं आएगा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। हाँ, शायद स्कैथेच, अन्ना और मैं विक्टर के लिए सबसे खास हैं क्योंकि हमने उसके जीवन को बहुत प्रभावित किया है। लेकिन आप ऐसा बोलकर अपने सभी श्रद्धालुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, आपका मतलब क्या है? साशा ने पूछा। हम सब खास हैं, साशा। रूबी ने अपनी कड़ी मेहनत से विक्टर पर प्रभाव डाला और बताया कि वह परिवार की रक्षा कैसे करती है। जब वह 1 साल के लिए हमसे दूर थी तब भी उसने उसका समर्थन किया था। शुरुआत में आपने अपनी दयालुता और बड़प्पन से विक्टर को प्रभावित किया। आप जो उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, विक्टर को अपने निर्णयों पर कई बार विश्वास दिलाना पड़ा। लंबे समय तक आप विक्टर के नैतिक मार्गदर्शक थे कि वह 3 से अधिक आतंकवादी थे न करें। क्योंकि अगर ये सिर्फ मेरे और रूबी पर अख्तियार होता, तो हम दोनों को इसकी परवाह नहीं होती अगर वो दुनिया को जला देता। साशा ने अपनी पसलियों में छेद किया। उसने रूबी की ओर देखा, पुष्टि के लिए पूछा, और लाल बालों वाली लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, वह सही है। ऐसा अनोखा नहीं हो सकता है। लेकिन विक्टर, शुरुआत में, हमेशा यह महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि हम उसके बारे में क्या सोचेंगे। रूबी ने सामा। इससे पहले कि साशा कुछ कह रेलवे, वायलट बोली। आपने कहा था कि मुझे सम्मान का आदेश देना चाहिए, लेकिन विक्टर और मैं ऐसा नहीं सोचते हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। साशा, यह कोई इंपीरियल हरम या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई गुट या पसंदीदा महिलाएं नहीं हैं। मध्यम आयु के नाटक देखना बंद करें, आपका दिमाग उस बकवास से संक्रमित हो रहा है। वायलट के बोलने के कठोर तरीके से साशा अवाक रह गई। कबीले अलुकार का आदर्श वाक्य क्या है? हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, साशा बोली। सही है, हमारा परिवार हमेशा पहले आएगा। वायलट ने सिर हिलाया और भी अधिक गहन दृष्टि से कहा, हम परिवार हैं, हम सभी परिवार हैं, और इस वजह से हम एक दूसरे के साथ इतने अनौपचारिक हैं। आखिरकार हम व्यवहारिक रूप से बहनें हैं।
जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में हर महिला को ढूंढा और उनके साथ बातचीत की, वह उनके लिए हर मुलाकात को खास बनाता है। हम सभी उनके लिए खास हैं। साशा वायलट ने इस बात पर जोर देने के लिए इसे दोबारा दोहराया कि वह क्या कहना चाहती थी। इस बात का प्रमाण यह है कि अगर हम में से कोई अचानक गायब हो जाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वह पागल हो जाएगा। यही वह दिन है जब वह दुनिया को जला देगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तो मैं गलत था? साशा थोड़ा उदास मन से बोली। बिल्कुल नहीं, रूबी और वायलट एक ही समय में बोले। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया जैसे कि वे किसी बात से सहमत हों। फिर वायलट ने बोलना शुरू किया। आपने जिस स्थिति का उल्लेख किया है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हमें अपने पति के साथ रात की गतिविधियों को अपमान के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। वायलट ने एग्नेस की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 मोबाइल ऐप जो आपको पैसे कमा सकते हैं। 10 मोबाइल ऐप जो आपको पैसे कमा सकते हैं। विज्ञापन। मुझे खेद है कि मैंने कहा कि मैंने आपके प्रति सम्मान खो दिया है, माँ। ये सच नहीं है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। और मुझे खेद है कि मैंने ऐसा कहा। एग्नेस ने अपनी आंखें चौड़ी की और महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक कपकपी दौड़ गई है। मेरी बेटी को क्या दिक्कत है? क्या वह अचानक बीमार हो गई है? वायलट एग्नेस को गंभीरता से देखती रही, यह महसूस करते हुए कि अगर वह कुछ नहीं कहेगी तो वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगी। एग्नेस कांपती आवाज में बोली, मैं ठीक है, मैं समझता हूँ। क्या तुम वापस सामान्य हो सकती हो? तुम अभी मुझे सचमुच डरा रही हो। वायलट ने सिर हिलाया और साशा की ओर देखा। मैं हमारे समूह के अधिक गलत मुंह वाले सदस्यों से अधिक मिलनसार होने के लिए संवाद करूंगा। इसे मेरे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद, साशा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपका स्वागत है, साशा ने उलझन में और साथ ही स्तब्ध होकर उत्तर दिया। उन्हें इस विकास की उम्मीद नहीं थी। मानिक। वायलट ने रेडहेड की ओर देखा। मुझे पता है। नताशिया से बात करो, ठीक है? वह हमारे समूह के अपशब्द बोलने वाले सदस्यों में से एक है। मोर्गाना, पेपर, एलोनोर और रोज को भी जोड़ें। उकसाए जाने पर अंतिम दो काफी अप्रिय हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यह रवैया इसलिए बनाया गया क्योंकि वे केवल सेनानियों वाले वातावरण से आते हैं। रोज और एलेनोर के बीच बाथरूम में हुई सुखद चर्चा को याद करते हुए रूबी सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, मैं जाकर उनसे बात करूंगा। उसी विषय पर नीरो और ऑफिस से भी बात करें, बैंगनी ने इशारा किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्यों? रूबी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। हम नहीं चाहते कि बच्चे बुरे शब्द कहें, है ना? वायलट मुस्कुराया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। काफी उचित। साशा वायलट को देखने से खुद को नहीं रोक सकी, जैसे कि वे किसी एलियन को देख रहे हों। उसे अधिकार की वह आभा कहाँ से मिली? क्या ये वही वायलट है जिसे वह जानती थी? तुम हैरान लग रही हो, साशा। एग्नेस हंसी। साशा ने एग्नेस की ओर देखते हुए सिर हिलाया। आपने हाल ही में वायलट के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है। ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन स्नो कबीले, नए गुट और डार्लिंग के धर्म से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां वायलट में बड़े बदलाव ला रही हैं। जैसे ही आप ताकत और अंतर्दृष्टि में विकसित हो रहे हैं, वायलट भी स्थिर नहीं खड़ा है। एग्नेस ने वायलट की ओर देखा, जो रूबी से बात कर रही थी। वह प्रतिदिन बढ़ रही है, एग्नेस गर्व से मुस्कुराई। वह बड़ी होकर विक्टर जैसे राजा के समान कद की महारानी बन रही है। मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने एक बड़ी समस्या देखी है जहाँ से शुरू करने के लिए कोई भी नहीं था, साशा तृप्ति के भाव से बोली। दरअसल मैं भी आपकी तरह ही सोचता था। उन शब्दों ने साशा को चौंका दिया। मुझे लगता है कि यह विचार अतीत के हरम को देखने के मेरे अनुभव के कारण पैदा हुआ था। अतीत के राजाओं के हरम में बहुत राजनीति होती थी। महिलाएं पहली पत्नी बनने के लिए व्यवहारिक रूप से एक दूसरे को मार डालती थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हमारी स्थिति उस तक कभी नहीं पहुंचेगी। मुझे पता है, विक्टर ऐसा कभी नहीं होने देगा, लेकिन महिलाएं स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होती हैं, आप जानते हैं। वे हमेशा अधिक चाहती हैं, खासकर जब पुरस्कार विक्टर जैसा अनूठा व्यक्ति हो। N0V3 लिमिटेड 0 वे ने N0V3L B1N पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल मेजबान के रूप में कार्य किया। ये सच है, लेकिन इस तरह से व्यवहार करने से डार्लिंग केवल दुखी और निराश होगी, साशा ने इशारा किया। वास्तव में, एग्नेस ने सिर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा,
मैंने कुछ हद तक आपकी तरह सोचा। मैंने एक समस्या देखी जहां एक भी नहीं थी, लेकिन उस बातचीत के बाद मेरा दिमाग साफ हो गया। जैसा कि वायलट ने कहा, कोई कुटिया पसंदीदा महिला नहीं है, कोई आंतरिक नहीं है राजनीति। डार्लिंग ने बार बार दिखाया है कि वह अतीत के राजाओं की तरह छोटा आदमी नहीं है। इसके बजाय वह एक जबरदस्त आदमी है जिसके पास देने के लिए बहुत सारा प्यार है। एग्नेस मुस्कुराई जब उसे विक्टर की बेजान डरावनी आंखें याद आई। ताकि मैं आपसे सहमत हो सकूं, साशा मुस्कुराई। रूबी, क्या हमें विक्टर को बताना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ? वायलट ने पूछा। कृपया इसे करते हैं, रूबी ने सिर हिलाया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे थे? वायलट ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मैं बकवास सोचने के लिए दंडित होना चाहता हूँ, वह बेहद ईमानदार थी। महिलाओं ने रूबी को भावहीन भावों से देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, इस विशेष मामले में क्या साशा को सजा नहीं मिलनी चाहिए? एग्नेस ने सावधानी से पूछा। तस्क, ये सच है। वह इतनी निराश क्यों दिख रही है? वायलट और साशा ने एक ही समय में पूछा। वायलट ने साशा की ओर से बातचीत की और फिर साशा ने सिर हिलाया। मैं विक्टर को बताता हूँ कि क्या हुआ, और मैं कलाकार हूँ कि रूबी ही वह शख्स था जिसकी मुसीबत शुरू हुई थी। रूबी ने अपनी पसलियों को पतला कर लिया और फिर पुतली सी मूर्तियां बनी। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह काफी आशावादी थी। विक्टर, तुम कम करो। रूबी के साथ क्या किया? साशा और वायलट ने एक ही समय में शोक किया। अचानक दरवाजा खुला और एफ्रोडाइट और हेस्टिया गंभीर ज्वालामुखी के साथ प्रवेश द्वार। हमारी एक समस्या है। यह क्या है? वायलट ने गंभीर दृष्टि से प्रश्न पूछे। हेरा और निक्स हमसे पृथ्वी पर मिलने की इच्छा रखते हैं। ग्रीक पेंथियन में स्थिति बहुत खराब हो गई है। मेरा अनुमान है कि वे आश्रय मांगना चाहते हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, ठीक है, किराए पर जाओ। वॉलेट ने अपनी नाराजगी जताई। जब डार्लिंग घर पर नहीं होती तो हमेशा गंदी क्यों होती है? अंत में वह भारी है। अगर आपने नहीं सुना है तो कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूँ बात। डिस्टोपिया शब्द से शुरू करें तो इसका क्या मतलब है? डिस्टोपिया एक डार्क फैंटेसी समाज की विशेषता है। डिस्टोपिया आम तौर पर राज्य द्वारा या सृजन के अन्य चरम समर्थकों द्वारा नियंत्रित समाजों को जन्म देता है, जो लोगों के लिए असहनीय जीवन निर्धारण का निर्माण करते हैं। यह आम तौर पर वास्तविकता पर आधारित होता है जिसे भविष्य में चरम सीमा में आदर्श बनाया जाता है। डायस्टोपिया का यही मतलब है। अब मध्य आयु का क्या मतलब है? मध्य युग पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंतिम संप्रभु रोमुलस ऑगस्टुलस 476 5वीं शताब्दी के शासनकाल के बीच की अवधि है, जब तक कि तुर्कों 1453 15वीं शताब्दी तक कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर विजय प्राप्त नहीं की गई। यूनानी साम्राज्य, ये सीधे तौर पर इतिहास की कहानी से निकला एक शब्द था, लेकिन आधुनिक युग में हम में से लोगों के मनोरंजन के लिए कई रूप देखे जाते हैं। मध्य युग में अक्सर अलौकिक फैंटेसी का मिश्रण किया जाता था। हर किसी ने वह कहानी बताई है जिसमें एक नायक की ट्रक से टकराने के बाद मौत हो गई थी, और अचानक आपके सामने मध्य युग में स्थापित एक काल्पनिक दुनिया दिखाई देती है। ये काफी आम बात है, और भले ही अलौकिक के नए युग के कारण दुनिया को बहुत नुकसान हुआ, प्राचीन संस्कृति अभी भी मजबूत और मजबूत है। ये भी कहा जा सकता है कि यह और भी अधिक लोकप्रिय हो गया है। आखिरकार, फेसबुक से पता चला कि एक काल्पनिक कहानी से वे आर्किटेक्चर वास्तविक दुनिया में मौजूद थे। अब जब आप पहले से ही जानते हैं कि शब्दों के दो संस्करणों का क्या अर्थ है, तो मैंने एक साथ समझाया कि उनका क्या अर्थ है। डिस्टोपियन मध्य युग। डिस्टोपियन मध्य युग में एक डिस्टोपियन समाज की अवधारणा स्थापित की गई है। हमारा इतिहास वास्तविक मध्य युग से भिन्न है। ये समाज अलग अलग तत्वों के साथ और भी अधिक काल्पनिक हो सकता है, जिसे वास्तविक दुनिया में शामिल नहीं किया जा सकता है। विक्टर को समर कुछ नजर ही आ सकता था। हालांकि डायस्टोपियन भाग गलत हो गया है। विक्टर ने चारों ओर देखा और पुरुषों और महिलाओं को आराम के कपड़े पहने हुए देखा। कुछ ने सूट पहने थे, बाकी ने अधिक युवा कपड़े पहने थे। आस पास की आधुनिक इमारतों और इमारतों का जमावड़ा जो देखने में ऐसी लगती है जैसे वे किसी काल्पनिक दुनिया से बाहर आए हों। आस पास का माहौल ऐसा था जैसे कि मानो किसी प्रिय देवता ने इंटरनेट युग की अवधारणाएं ले ली हों और मध्य युग के काल और एक काल्पनिक दुनिया के साथ जोड़ दी हों। यह मिश्रण नहीं रुका।
लेकिन आधुनिक टच वाली पुरानी गाड़ियां भी सड़कों पर चलती हैं। विक्टर की शपथ में कहा गया था कि उसने एक युवा भेड़िए को किसी प्रकार की उड़ान वाली स्केटबोर्ड पर सवार होते देखा था। यह क्या बकवास है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वास्तव में, मुझे लगता है कि किसी ने मुझे बहुत मजबूत ग्रीनबैक दिया होगा। नतालिया और लियोना वास्तव में विक्टर के प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे, लेकिन वे भी अवाक थे। लियोना भी आश्चर्यचकित क्यों है? क्या वह ये नहीं जानती थी? अन्ना, जो सूरज की रोशनी के प्रति प्रतिरोधी न होने के कारण विक्टर की छाया में थी, ने पूछा। जहां तक मुझे पता है, लेडी लियोना पहले कभी समर नहीं गई थी। कागुया ने समझाया। ओह, अगर ऐसा है, तो उसकी प्रतिक्रिया समझ में आती है। एना ने सिर हिलाया और उत्सुकता से कागुया की ओर देखा। तुम आश्चर्यचकित मत हो, कागुया। मैं जब छोटी थी तब लेडी एग्नेस के साथ यहाँ आई थी। हालांकि उस समय शहर इतना अस्त व्यस्त नहीं था जितना अब है। भाड़ में जाओ, ये शहर ऐसा लगता है जैसे ये सीधे एक बाल देवता के हाथों से निकला है। ये वास्तव में क्या गड़बड़ है? मारिया अविश्वास में थी। दिलचस्प। हालांकि सब कुछ एक बड़ी गड़बड़ी की तरह दिखता है। समाज स्वयं अभी भी कार्य कर रहा है। एक पागल, तर्कहीन दुनिया में, लेकिन यह अभी भी कार्य कर रहा है। ईव ने कहा। क्या तुम हमेशा वैज्ञानिक नहीं हो, ईव? मारिया धीरे से हंसी। ईव थोड़ा शर्मा गई और बोली, ये वास्तव में दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे रूबी को दिखा सकती हूँ। आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? यहाँ, कैमरा ले लो। कागुया ने एक कैमरा देते हुए कहा जो छाया से बाहर आया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मुझे आश्चर्य है कि आप कितनी चीजें अपनी छाया में छोड़ देते हैं। ईव ईर्ष्या के संकेत के साथ बुदबुदाया। मैं गिनती खो चुका हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह वहां डाल देता हूँ। कागुया ने उत्तर दिया। ये बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण कौशल है। अन्ना बोला। सहमत। आसपास की लड़कियां बोली। जब एंडरसन ने गार्ड से बात करना बंद कर दिया, तो वह अपने अधीनस्थों के साथ लौटा और कहा, एक्लिप्स वैंस वेयरवुल्व्स की शाही राजधानी में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। लियोना ने अपनी भौहें उठाई। एक्लिप्स वैंस? क्या समर शहर का नाम नहीं है? मुझे लगता है कि यह संदेह समझ में आता है। अधिकांश अलौकिक प्राणी जो सोचते हैं उसके विपरीत, समर शहर का नाम नहीं है, बल्कि उस ग्रह का नाम है जिस पर हम रहते हैं। आप एक अल्फा वेयरवुल्फ हैं, और आप हमारी जाति के असली शहर का नाम भी नहीं जानते। आपको शर्म आनी चाहिए, लिजा ने खर्राटा लिया। लियोना ने लिजा पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे उस शहर को क्यों याद रखना चाहिए जिसमें मैं कभी नहीं रहूंगी? क्या? और आप अपने आप को एक वेयरवुल्फ कहते हैं? लिजा ने लियोना से जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, कोई साधारण वेयरवुल्फ नहीं। मैं एक अल्फा वेयरवुल्फ हूँ, जो अल्फा वेयरवुल्फ के एक लंबे परिवार से आता हूँ। लियोना की आंखें नीली चमक रही थी, और उसके आसपास के सभी वेयरवुल्व्स ने तुरंत अपनी आंखें लियोना की ओर घुमा दी। ओह! विक्टर ने लियोना के प्रति वेयरवुल्व्स की प्रतिक्रिया को दिलचस्पी से देखा। ये बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने आमकुलीन पिशाचों के सामने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। यह मजबूत वंशावली वाले किसी व्यक्ति का दमन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वेयरवुल्व्स के मामले में, ये सिर्फ एक अल्फा है जो अपने प्रभुत्व का दावा करता है। लगता है किसी तरह मेरे तरल पदार्थ ने लियोना को भी सशक्त बना दिया है। हो, विक्टर वास्तव में सवाल कर रहा था कि क्या वह अब एक पौनमंगा चरित्र है। अब जब मुझे ये ख्याल आता है, तो ये भेड़िए मेरे बेटे पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वह बदसूरत हो गया या कुछ और? एना ने पूछा जब वह देख रही थी कि विक्टर के दृष्टिकोण से क्या हो रहा था। डार्लिन चाहे तो अपनी सुंदरता छिपा सकता है। यह एक क्षमता है जो सुंदरता के आशीर्वाद से आती है, रोबर्टा ने समझाया। उस समय के बारे में सोचते हुए जब एफ्रोडाइट सामान्य से कम सुंदर दिखती थी। एना ने सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह समझ गई थी कि रोबर्टा किस बारे में बात कर रही थी। वह अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से मिटा भी सकता है ताकि वह प्रकृति के साथ एक हो जाए। यह एक क्षमता है जो उसने मुझसे हासिल की है, रॉक्सन ने गर्व से कहा। चुड़ैलों के जादू की माया से इस विद्या का प्रयोग करके वह सबके सामने अदृश्य हो सकता है। उन्होंने कुछ समय पहले ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। तुम्हें याद है? मम्मा, मुझे याद है। हम काफी जोर जोर से बात कर रहे थे, और किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया।
अन्ना बोली। वह भी एक बुनियादी चुड़ैलों का मौन मंत्र था, रॉक्सन ने समझाया। अल्फाज के परिवार से आने के कारण ये कथन और भी बेतुका था। अल्फा परिवार वे परिवार थे जिनके पास समर के भीतर सबसे अधिक राजनीतिक शक्ति थी। वे मूल रूप से नाइटिंगेल की पिशाच गिनती थे और उनका प्रभाव हर जगह था। चर्चा होती देख एंडरसन ने सोचा, यह उपस्थिति एडम की बेटी पहले से ज्यादा मजबूत है। क्या हुआ? शायद हालात बदतर होने से पहले मुझे कदम उठाना चाहिए। जब उसने लियोना को बोलते हुए सुना तो उसके विचार रुक गए। पहले आइए कुछ चीजें स्पष्ट कर लें। मुझे उस परिवार की परवाह नहीं है जिसे मैंने कभी नहीं देखा है। यहाँ तक कि पहले वाला बयान भी कुछ ऐसा था जिसे मैंने अपने पिता को कहते हुए सुना था। मुझे ये भी नहीं पता कि यह सच है या नहीं। दूसरा, मुझे समर या उस जैसी किसी चीज की परवाह नहीं है। मुझे क्यों करनी चाहिए? ये पहली बार है जब मैं यहाँ आया हूँ। तीसरा, मेरा परिवार मेरे पिता, मेरा भाई विक्टर और मेरी बहनें हैं, और ऐसा कोई अजनबी नहीं जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा हो। उसके बयानों ने एंडरसन और अन्य अधीनस्थों को भी सदमे में डाल दिया। उन्होंने पहले कभी किसी वेयरवुल्फ से ऐसा अपमान नहीं सुना था। एडम, समर के बाहर बच्चों का पालन पोषण करना ऐसा ही है। एंडरसन को ऐसा महसूस हुआ कि वह अभी अपने बाल नोच ले। एंडरसन लियोना के तर्क को समझ सकते थे। आखिरकार, वह एक भेड़िया है जो समर के बाहर पली बड़ी है। ऐसा नहीं है कि उसने इसे पहले नहीं देखा है, लेकिन ये पहली बार है कि अल्फा कबीले के किसी सदस्य ने इस बारे में खुलकर बात की है। उफ, उस पागल औरत ने यह बात सुन ली तो क्या मुसीबत होगी, इसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। जब एंडरसन ने कबीले लाइकोस की कुलमाता के बारे में सोचा तो वह कांप उठा। चौथा, लियोना ने राजकुमार की ओर देखा। एंडरसन, अपने अधीनस्थ को नियंत्रित करो, वह परेशान कर रही है। लिजा अपनी स्तब्धता से बाहर निकली और लियोना पर भौहें चढ़ाने लगी। उसने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब वह कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, तो उसने एंडरसन को सुना। लिजा, ये काफी है। लिजा ने एंडरसन की ओर देखा और उसकी आंखों में भाव देखकर कांप उठी। ठीक है, वह धीरे से बोली। विक्टर ने लियोना को गर्व से देखा। शुरू से ही विक्टर ने किसी भी कारण से हस्तक्षेप नहीं किया। वह जानता था कि लियोना जानती थी कि उसे अपना ख्याल कैसे रखना है, और उसकी अन्य पत्नियों की तरह उसे विक्टर द्वारा नाजुक के रूप में व्यवहार करना पसंद नहीं था। इस वजह से वह उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दे रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अगर वह खतरे में थी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसका अपमान किया गया था जिसके खिलाफ वह जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती थी, तो वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। राजा जैसा कोई, उदाहरण के लिए वेयरवुल्व्स का। प्रिंस एंडरसन, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वे पहले से ही बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, योरान बोला। एंडरसन ने चारों ओर देखा और देखा कि कई राहगीर सेल फोन उठा रहे थे और उनकी तस्वीरें ले रहे थे। कुछ संदिग्ध पात्र मुंह छुपाए होठों की हरकत से ही कुछ कह रहे थे। एंडरसन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, फिर कहा, चलो महल चलें। लेकिन मैं पहले सैर पर जाना चाहता था, विक्टर ने विरोध किया। एंडरसन और उसके अधीनस्थों ने विक्टर को आश्चर्य से देखा। वह अब एक बच्चे की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? अचानक सभी राहगीरों की नजर विक्टर पर गई। वे सभी उसे देखकर भ्रमित हो गए, सोच रहे थे कि वह वहां कब पहुंचा। उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने कुछ और भी देखा। यह आदमी बहुत सुंदर था। अन्य राहगीर जिनके पास तीव्र इंद्रियां थी, उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग देखा। वह क्या है? ये कैसा एहसास है? जब उन्होंने विक्टर की आंखों में देखा तो उनके चेहरे भय से कांप उठे। हाँ, दिलचस्प। वेयरवुल्व्स जानवरों के करीब होने के कारण उनकी प्रवृत्ति तीव्र होती है, और इस वजह से उन्होंने तुरंत मेरे कठोर गुणों पर ध्यान दिया। ड्रैगन प्रजातियों में सबसे ऊपर थे। ड्रैगन की उपस्थिति ही पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त कर सकती थी, और सभी जानवर सबसे मजबूत शिकारी से डरते थे। विक्टर, मुझे लगता है कि हमें एंडरसन का अनुसरण करना चाहिए। ओह, विक्टर ने उत्सुकता से नतालिया की ओर देखा। जहां तक उसे याद है, उसने उससे कभी कुछ नहीं मांगा और हमेशा नौकरानी के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई, भले ही कभी कभी यह आवश्यक न हो। नतालिया की भावनाओं को महसूस कर वह समझ गया कि वह बहुत चिंतित है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बॉलीवुड के 10 स्क्रीन कपल सैमुअल की केमिस्ट्री। बॉलीवुड के 10 स्क्रीन कपल सैमुअल की केमिस्ट्री। विज्ञापन। तुम क्यों चिंतित हो? अल्पविराम डॉट 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 मुझे यहाँ ये पसंद नहीं है। उसकी बांह पकड़ते ही वह कांप उठी और उस रवैये ने विक्टर को अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये स्पष्ट था कि वह यहाँ कुछ भूल रहा था। एक नए शहर और एक दुश्मन के देश में होने के कारण विक्टर ने सभी मजबूत प्राणियों को उसकी उपस्थिति का एहसास होने से रोकने के लिए अपनी इंद्रियों को रोक लिया, क्योंकि वह हेंडरसन के लिए तब तक समस्याएं पैदा नहीं करना चाहता था जब तक कि उसके आने की जानकारी जनता को न हो जाए। भेड़ियों, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। उसने पहले भी एंडरसन को गार्ड से इस बारे में बात करते हुए सुना था। डॉट 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 लेकिन नतालिया को इस तरह देखकर उसे अब कोई परवाह नहीं रही। अपनी इंद्रियों को अब और रोककर न रखने का निर्णय लेते हुए विक्टर की इंद्रियों का विस्तार हुआ और उसने एक ही बार में पूरे शहर को घेर लिया। और जब उसने ऐसा किया तो एक्लिप्स वैंस के भीतर के सभी मजबूत प्राणियों ने अलुकार्ड की उपस्थिति को महसूस किया और तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन विक्टर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब उसने ऊपर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली तो वह किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक इमारत के शीर्ष पर उसने जैतून की त्वचा और छोटे काले बालों वाला एक लंबा आदमी देखा जो लालच, वासना और उसकी आंखों में थोड़ी क्रूरता के साथ नतालिया को देख रहा था। वह आदमी स्पष्ट रूप से जानता था कि नतालिया कौन थी। गौरतलब है कि विक्टर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंडरसन और लियोना ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में विक्टर देख रहा था और उन्हें वही आदमी दिखाई दिया जैसा वह था। जैसे ही उस आदमी ने एंडरसन को देखा और लियोना ने उसकी तरफ देखा, वह आदमी मुस्कुराया और विदाई में हाथ हिलाया, फिर छत से गायब हो गया। जब एंडरसन ने उस आदमी की ओर देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। एक प्रश्न, एंडरसन। विक्टर की भारी आवाज ने उसके आस पास के सभी लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। वाई, हाँ। जब भेड़ियों की नजर विक्टर पर पड़ी तो वे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहते थे। ये राक्षस क्या था? आसपास के सभी वेयरवुल्फ की प्रवृत्तियां दहाड़ रही थी कि वे तुरंत इस जगह से निकल जाएं। क्या आप उसे जानते हो? एक साधारण प्रश्न जिसमें कई छुपे अर्थ थे। और उस सवाल का जवाब ही उस आदमी का भविष्य तय करेगा। विक्टर को देखते हुए, जो अभी भी उस जगह को देख रहा था जिसके सामने केवल इमारतें थी, एंडरसन ने सोचा। डॉट 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 वह अल्फा कबीले के बेटों में से एक है। एक अल्फा कबीला जो मेरे भाई को प्रायोजित करता है। मूर्ख भाई जो बेवकूफों के उस संगठन में शामिल हो गया। एंडरसन के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा, एंडरसन ने एक मासूम मुस्कान के साथ कहा जिससे उसके अधीनस्थ अवाक रह गए। बहुत अच्छा, जब ये सब खत्म हो जाए तो मेरे लिए मामलों का ख्याल रखना। ठीक है, सबूत लेना मत भूलना। विक्टर ने बस सिर हिलाया। तभी लाल बिजली विक्टर के शरीर को ढकने लगी। गड़गड़ाहट, 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 और पलक झपकते ही वह गायब हो गया, अपने पीछे बिजली के लाल निशान छोड़ गया। वहां है, सबसे मजबूत येंडेरे, लियोना हंसी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्टर इतना अत्याचार करेगा क्योंकि एक भेड़िए ने नतालिया पर गलत नजर डाली थी। क्या वह अत्यधिक सुरक्षात्मक नहीं है? वह संतुष्ट होकर मुस्कुराई। गौरतलब है कि वह उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं थी। विक्टर, नतालिया अब जटिल महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी अधिकांश भावनाएं उसके पति के लिए खुशी थी। जब लियोना ने नतालिया का भावुक मन देखा तो वह अपनी तरफ झुक गई। चलो रॉयल महल रहते हैं। विक्टर, जो भी विराजते हैं, इसमें समय भी शामिल है। आप ऐसा क्यों देखते हैं? क्या उसके पास बिजली की शक्ति नहीं है? उसकी समस्या ठीक हो सकती है और जल्दी से आपके पास वापस आ सकता है। अल्पविराम डॉट 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 जब दानव राजा अपने दुश्मनों को पूरी तरह से तोड़ना सुनिश्चित करता है, और केवल जब वह उसे तोड़ना समाप्त कर देता है, तो लियोना की तस्वीर मिलती जुलती है तो वह मौत को गले लगाने की दवा की पेशकश करता है। लिजा कांप उठी। वह किसी कारण से इस परिदृश्य को अपने दिमाग में अच्छी तरह से देख सकता था। और यह केवल सामान्य दुश्मनों के लिए है, वह उन चोरों के लिए है और जो उसकी महिलाओं के लिए भी बुरे हैं। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम यूरेन, हुआन और जूलियन ने एंडरसन की ओर से देखा। राजकुमार, क्या पूरा स्टाफ आश्वस्त है कि उसे यहाँ लाना चाहिए था?
अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तुम्हें पता है क्या, यह एक ऐसा सवाल है जिसे मैं अब लगातार पूछ रहा हूँ। अलुकार्ड ने जीवित फिरते परमाणु बम विशेष को एक नए स्तर पर पहुंचाया। वह बहुत तैयार था। हाँ हाँ, हमने अभी तक शहर में प्रवेश नहीं किया है, और परेशानी हो रही है। मैं अब केवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ ने ज्यादा शिकायत नहीं की है। जब एंडरसन एक दिशा में चला गया तो वह सिर खुजलाया। यह असंभव है। उन्होंने निश्चित रूप से एक बहुत ही याचिका दायर की है, उनके 4 सहयोगियों ने एक ही समय में कहा। हाँ हाँ, एंडरसन फिर सिर्फ इतना भर सका। उसे एक छोटा सा एहसास हुआ कि वह अब से बहुत कुछ करने जा रही है।